इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। तो हम आदिकाल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हैं उन पे डिस्कस कर रहे हैं और प्रीवियस के लेक्चर में हमने 100 क्वेश्चन आदिकाल से रिलेटेड क्वेश्चन पे डिस्कस कर लिया है। और यहाँ से देखिए 101 नंबर का क्वेश्चन है कि संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? खंड काव्य, मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य, महाकाव्य। तो इसमें जो ये संदेश रासक रचना है, अब तक तो आपने ये पढ़ा था कि संदेश रासक रचना किसका है, लेकिन हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में आपसे क्वेश्चन ये कहता है कि ये जो संदेश रासक है वो किस प्रकार का काव्य है? खंड है, मुक्तक है, प्रबंध है, महाकाव्य है, कौन सी श्रेणी में आता है? तो यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है कि जो संदेश रासक है, पहले तो ये रचना किसका है? तो संदेश रासक जो रचना है ये है अब्दुल रहमान का। संदेश रासक अब्दुल रहमान रचित खंड काव्य है। संदेश रासक जो रचना है ये अब्दुल रहमान द्वारा रचित खंड काव्य की श्रेणी में आता है। ये काव्य कालिदास द्वारा रचित मेघदूत से प्रेरित है। संदेश रासक के बारे में यहाँ पे क्या कहा गया कि संदेश रासक अब्दुल रहमान इनके द्वारा रचित एक खंड काव्य है और यह काव्य कालिदास द्वारा रचित मेघदूत से प्रेरित है। रचनाकार ने इसका मंगलाचरण इस प्रकार किया है जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के तत्वों का निरूपण है। इसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह का गाथा है उसी को वर्णित किया गया है। आलवार संतों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो आलवार जो संख्या मतलब कि आलवार जो संत है इनकी संख्या कितनी मानी गई है? तो वो है 12। आलवार संतों की संख्या 12 मानी गई है। आलवार कौन थे? ये तमिल कवि और संत होते थे, यानी आलवार जो संत थे वो कौन होते थे? तमिल कवि और संत। इनका काल आलवार का 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच माना जाता है। इनके पदों का संग्रह जो है दिव्य प्रबंधम कहलाता है। कैमास वध किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है? तो विशलदेव, पृथ्वीराज, परमाल, कुमांड, इनमें से कैमास वध जो है वो किस ग्रंथ की रचना, किस ग्रंथ की प्रमुख घटना को कैमाल वध कहते हैं? पृथ्वीराज रासो। कैमास वध पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की प्रमुख घटना है और पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के रचनाकार कौन है? चंद्रबरदाई हैं। विशल देव रासो, इनका रचनाकार विशल देव रासो के बारे में बताया कि रचनाकार है नरपति नाथ। खुमार रासो के हैं दलपति विजय। परमाल रासो के हैं जगनी। तो कैमास वध जो है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की प्रमुख घटना है और ग्रंथ के रचनाकार चंद्रबरदाई हैं और विशल के नरपति नाल रचनाकार है खुमार दलपति विजय, परमाल जगनी। अभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र कौन सा है? यहाँ पे देखें तो अभ्रंश भाषा में लिखा गया कौन सा रामचरित्र है इसमें से? तो वो है पौमचरियो। अभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र पौमचरियो है। पौमचरियो ग्रंथ की रचना किसने की है? तो स्वयंभू ने, कवि स्वयंभू ने किया है। इनकी अन्य रचनाओं में रिठेड़वी चरियो तथा स्वयंभू छंद है। तो एक तो पौमचरियो है ही स्वयंभू का, इनके अलावा रिठेड़वी चरियो तथा स्वयंभू छंद भी है। स्वयंभू को जो है अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास भी कहा जाता है। स्वयंभू को परमचरियो को उनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। तो ये जो स्वयंभू है, स्वयंभू की जो पौमचरियो रचना, पौमचरियो को उनके पुत्र किसने पूरा किया? त्रिभुवन ने पूरा किया। जबकि रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण के रचयिता है महर्षि वाल्मीकि। यम रामचंद्रिका है केशवदास के रचयिता मतलब वो रचनाकार और महापुराण के रचयिता है पुष्पदंत। पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? इसमें डिंगल है, पिंगल है। यहाँ पे ध्यान देना है जो पृथ्वीराज रासो है उसकी रचना क्या है? डिंगल में की गई है। डिंगल में ही वीर प्रशस्ति गायन जो कि पश्चिमी राजस्थान में था वहाँ पे डिंगल ही प्रचलन में था। तो अपभ्रंश एवं राजस्थान के यानी अपभ्रंश और राजस्थान के मिश्रित रूप को डिंगल कहते हैं, जबकि अपभ्रंश एवं ब्रज भाषा का मिश्रित रूप पिंगल कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है? यानी कौन सी इसमें से रचना है जो अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी है? राहुल बेल, विशल देव रासो, हमीर रासो, भरतेश्वर, बाहुबली रास। तो इसमें कौन सी रचना आपको लग रहा है कि जो अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त है? हमीर रासो, राहुल बेल, विशल देव रासो, भरतेश्वर, बाहुबली। तो इसमें देखें जो विशल देव रासो अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है। यानी विशल देव में आपने देखा होगा कि जो विशल देव रासो है एक तरीके से वो वीर काव्य है और ये जो रचना है विशल देव रासो ये किसके द्वारा रचा गया है? तो ये है नरपति नाल द्वारा सन 1155 ईस्वी में रचित एक श्रृंगारिक रचना है। हिंदी में 12 मास का जो वर्णन है सबसे पहले अगर कहा जाता है तो हिंदी में जो 12 मास का वर्णन किया जाता है वो सबसे पहले विशल देव रासो में ही किया जाता है। एक तो ये विशल देव अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना हो गई पहली चीज। दूसरा नरपति नाल द्वारा सन 1155 में रचित एक श्रृंगारिक रचना है और हिंदी में जो 12 मास का वर्णन किया गया है वो सबसे पहले विशल देव रासो में ही करते हैं। पंडित सर सत्य बखाड़ी देही बुद्ध बसन न जाड़ी, ये जो किसकी काव्य पंक्ति है? तो इसमें काव्य पंक्तियों में देखें तो जो ये काव्य पंक्तियां वो किसकी है? तो ये है सरहापात की। पंडित सर सत्य बखाड़ी
दे ही बुद्ध बसंत न जाड़ई। तो ये काव्य पंक्ति है आदिकालीन कवि एवं हिंदी के पहले कवि सरापात द्वारा रचित है। आला उदल नामक 20 सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में देखने को मिलता है? तो ये है परमाल रासो में। आला उदल नामक 20 सरदारों की जो वीरतापूर्ण लड़ाई है उनके बारे में अगर देखें तो ये परमाल रासो में इसका जिक्र मिलता है। आला उदल नामक 20 सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन जगनीक के द्वारा जो आदिकालीन रचना है परमाल रासो उसमें मिलता है। आल्हा छंद में लिखे जाने के कारण इसका नाम आल्हा खंड भी है। इस छंद को वीर छंद भी कहते हैं। अब यहाँ से देखिए एक तो आपको ये पता चला कि आला उदल नामक 20 सरदारों की जो वीरतापूर्ण लड़ाई है उसी का वर्णन जगनीक ने आदिकालीन रचना परमाल रासो में की है। और आल्हा छंद में जो लिखे जाने के कारण इसका अन्य नाम क्या है? आल्हा खंडवी। इस छंद को क्या कहते हैं? इस छंद को वीर छंद भी कहते हैं। ये 31 मात्राओं वाला छंद है और जो युद्ध भूमि में योद्धा का जोश बढ़ाने का काम करता है। और आल्हा खंड को सबसे पहले सन 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन थे जिलाधीश थे चार्ल्स इलियट, उन्होंने प्रकाशित करवाया था। आल्हा खंड वर्षा ऋतु में उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में जो है ये गाया जाता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि इसमें से किसे मानते हैं? तो स्वयंभू को। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य का जो आलोचनात्मक इतिहास है उसमें उन्होंने हिंदी का पहला जो कवि है वो स्वयंभू को माना है। जबकि सरहपा को, यही आपको अंतर यहाँ पे पता होना चाहिए कि राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है जबकि सरहपा को राहुल सांकृत्याय ने हिंदी का पहला कवि माना है। समांतर सरहपा को भी वैसे समान रूप में हिंदी का पहला कवि भी माना जाता है। नाथ साहित्य का आरंभकर्ता इसमें किसे मानते हैं? नाथ साहित्य की शुरुआत इसमें से किसके द्वारा किया गया है? तो देखिए यहाँ पे मसीन नाथ का नाम दिया है गोरखनाथ का, तो गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता के रूप में देखते हैं। नाथ साहित्य का आरंभकर्ता मसीन नाथ मच्छंद्र नाथ के शिष्य हैं गोरखनाथ, इनको माना जाता है। यही हठ योग की स्थापना पर आधारित इनका पंथ है। शिव इस संप्रदाय के आराध्य देव हैं। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो मसीन नाथ माने जाते हैं। हिंदी का पहला महाकाव्य किसे माना जाता है? तो हिंदी का पहला महाकाव्य इसमें से किसे माना जाता है? वो है पृथ्वीराज रासो को। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का पहला महाकाव्य माना गया है। ये आदिकालीन रचना है और इसके रचयिता है चंद बरदाई। खुमाण रासो एवं विशल देव रासो भी आदिकालीन रचनाएं हैं। इनके रचयिता है खुमाण के दलपति विजय और विशल देव रासो के हैं नरपति नाथ। कामायनी छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, ये कहना किसका है? हजारी प्रसाद का, महात्मा गांधी का, हजारी प्रसाद, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का, शुक्ल का। तो प्रत्येक देश का साहित्य जो है वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, ये कहना है रामचंद्र शुक्ल का। महावीर प्रसाद द्विवेदी का साहित्य एवं कविता के सामने अलग अलग कथन है, जैसे साहित्य समाज का दर्पण है। कविता अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम क्या है? कविता है। गोरी सोए सेज पर मुख पर डारे केश पंक्ति किसके द्वारा रचित है इसमें? तो ये पंक्ति है अमीर खुसरो के द्वारा। गोरी शोवे सेज पर मुख पर डारे केस, ये पंक्ति अमीर खुसरो ने अपने गुरु, जो उनके गुरु थे निजामुद्दीन औलिया, उनके मृत्यु पर लिखी थी। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधी भाषा का पहला कवि माना है। तो एक तो गोरी शोवे सेज पर मुख पर डारे केस, ये किसका है? अमीर खुसरो, अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया के मृत्यु पर लिखा था। बाकी राम कुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधी भाषा का पहला कवि माना है। आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की है? तो इसमें किसने की है? अमीर खुसरो ने किया है। अमीर खुसरो जो कि आदिकाल के एकमात्र कवि हैं जिन्होंने खड़ी बोली में रचना की है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि भी कहे जाते हैं और इनकी रचनाएं हैं खालिक बारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सूखने और गजल। विद्यापति किसके दरबारी कवि थे इसमें? तो वो है कीर्ति सिंह के। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। ये प्रमुख आदिकालीन कवि हैं। इनके गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। ये बिहार के दरभंगा जिले के बिपसी नामक, अब यहाँ पे देखिए पूरा ही बताया है कि विद्यापति जो थे ये तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के यहाँ दरबारी कवि थे। प्रमुख आदिकालीन कवि, इनके गुरु का नाम क्या था? पंडित हरि मिश्र। ये बिहार के दरभंगा जिले के बिपसी नामक गांव के निवासी थे। इनकी प्रमुख रचनाओं में देखें तो कीर्तिलता, पताका, शैव सर्वस्वसार, गंगा वाक्यावली, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा पदावली है। पदावली जो था ये मैथिली भाषा में रचित है तथा यह विद्यापति की प्रसिद्धि का आधार भी पदावली है। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। कौन सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभयनिष्ठ है? सरापाद, मसेन, चरपटी, कन्हप्पा, ये कौन है इनमें से? तो ये है सरापाद। सरापा जो है सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभयनिष्ठ है। सरापा को हिंदी का पहला कवि माना जाता है। इन्हें जो है सरोजवज, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। तो एक तो हो गया कि सरापात जो है ये सिद्धों तथा नाथों की सूची में उभयनिष्ठ है।
सरापा को हिंदी का पहला कवि माना जाता है और इन्हें सरोज वज्र, राहुल भद्र इन नामों से भी जाना जाता है। सिद्धों में जो सबसे पुराने हैं वो सरापाद है। इनके लिखित कुल 32 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें दोहा कोश इनका जो है वो प्रसिद्ध ग्रंथ है। आल्हा खंड नाम से प्रसिद्ध रचना इनमें से कौन सी है? तो आल्हा खंड नाम से प्रसिद्ध रचना इनमें से कौन सी है? वो है परमाल रासो। आल्हा खंड नाम से प्रसिद्ध रचना है परमाल रासो। परमाल रासो के लेखक क्या है? तो परमाल रासो के लेखक का नाम है जगनी। तो आल्हा खंड इनके नाम से प्रसिद्ध रचना है परमाल रासो। परमाल रासो के लेखक है जगनी। और जो है ये मतलब आल्हा खंड जो है इसके प्रसिद्ध आल्हा खंड नाम से प्रसिद्ध रचना है परमाल रासो। परमाल रासो को ही आल्हा खंड कहते हैं और इसके लेखक है जगनी। परमाल रासो आल्हा उदल नामक दो सरदारों की वीरता का वर्णन है। आल्हा खंड को सबसे पहले सन 1865 में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित कराया था। चंद्रबरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे इसमें? तो वो कौन से थे? पृथ्वीराज चौहान के। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। रीतकालीन कवि बिहारी लाल जयपुर के राजा जयसिंह के दरबार में और चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए उन्हें चढ़ाकर, जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद वाला। ये जो पंक्ति है ये पहले भी आया और शुक्ल जी के उक्त कथन का मतलब क्या है? तो यहाँ पे देखिए साफ साफ इन्होंने कहा कि जो विद्यापति के पद है ना वो अधिकतम श्रृंगार के ही है। तो आध्यात्मिक रंग के जो चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए और ये चीजें, तो विद्यापति के पद जो है अधिकतम श्रृंगार के, इन्होंने वही चीज कहा है। कहते हैं कि पहले जैसे गाथा या गहने से प्राकृत का बोध होता, वैसे ही पीछे अगर आप देखिए कहने से अभ्रंश या लोक प्रसिद्ध काव्य भाषा का बोध होने लगा। शुक्ल के इस कथन के रिक्त स्थान में क्या होगा? तो दोहा या दोहा। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दोहा कहने से अभ्रंश या जो है लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। शुक्ल के इस कथन के रिक्त स्थान में दोहा या दोहा होगा। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो का अप्रामाणिक रचना मानने वाले कौन है? तो अप्रामाणिक किसने माना था? यहाँ पे नाम एक तरफ से आपको दिया है, यहाँ पे फिर देखना है। कविराजा श्यामल दास गौरीसन। अब यही देखिए कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और क्रम से आपको इनको देखना या ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए जो पृथ्वीराज विजय है, पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर जो पृथ्वीराज रासो है उसको अप्रामाणिक रचना मानने वाले में डॉक्टर बुलर है। डॉक्टर बुलर क्या है? इनको अप्रमाणित मानते हैं। पृथ्वीराज विजय के रचनाकार हैं जयानक कवि और बाकी जो है शेष सभी पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक ही मानते हैं। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति इनमें से कौन सी है? तो वो है राउल बेल। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है राउल बेल। हिंदी साहित्य में नक्सिक वर्णन की जो श्रृंगार परंपरा है उसका शुरुआत भी इसी रचना से माना जाता है। इस रचना में हिंदी के 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं जिनमें राजस्थानी प्रधान है। राउल बेल एक शिलांकृत कृति है और इसके रचयिता कौन है? राउल बेल के रोड़ा कवि है। वर्ण रत्नाकर मैथिली हिंदी में रचित ज्योतिश्वर ठाकुर की प्रथम गद्य रचना है। इसका ढांचा विश्वकोशात्मक है। उक्त व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है। इसकी रचना महाराजा गोविंद चंद की सभा पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं सदी के आसपास किया और परमात्म प्रकाश नामक काव्य इसकी रचना जो इंदु ने की है। यहाँ पे आपको सुमेलित करना है। विशल देवराशो, खालिक बारी, भारतेश्वर, बाहुबली राज, दोहा कोश, कीर्तिलता। तो यहाँ पे क्रम से मनाए तो विशल देवराशो, नरपति नाल, खालिक बारी, अमीर खुसरो, भारतेश्वर, बाहुबली राज, शालिभद्र शूरी, दोहा कोश इसके रचनाकार हैं शरापात, कीर्तिलता के हैं विद्यापति। जनता की चिरवृत्ति के परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन नहीं होता है। तर्क, क्योंकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का सचित्र प्रतिबिंब होता है। इसमें देखिए ए तो गलत है क्योंकि परिवर्तन होता है और दूसरा जो है वो सही है। तो ये शुक्ल जी के वहाँ से ऐसे ही मतलब स्टेटमेंट बस क्वेश्चन बना दिया गया है। गोरखनाथ की जो साधना पद्धति उसका नाम क्या है? तो गोरखनाथ की जो साधना पद्धति उसको हठ योग कहते हैं। गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम हठ योग साधना है। हठ योगियों के सिद्ध सामंत, यानी हठ जो है ये योगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धति। ग्रंथ के अनुसार हा का अर्थ है सूर्य, ठा का अर्थ है चंद्र। इन दोनों के योग को ही हठ योग कहते हैं। गोरखनाथ को नाथ पंथ का आरंभकर्ता भी माना जाता है। पाहुर दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? तो इसमें है राम सिंह। पाउर दोहा ग्रंथ के रचनाकार आदिकालीन कवि मुनिराम सिंह थे। पाउर दोहा ग्रंथ के रचनाकार आदिकालीन कवि कौन है? मुनिराम सिंह है। मुनिराम सिंह ने जो साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि उनको कहा जाता है। डॉक्टर हीरालाल मुनिराम सिंह का आविर्भाव संवत 1057 के लगभग माना जाता है। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, ये अमीर खुसरो का कहना है कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ।
आदिकालीन लेखक अमीर खुसरो का निजामुद्दीन औलिया किसी से अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबू हसन था। अमीर खुसरो खड़ी बोली हिंदी के साहित्य में प्रथम प्रयोक्ता माने जाते हैं जो पहेलियां और मुकरियां लिखने के लिए प्रसिद्ध थे। इनकी प्रमुख रचनाएं खालिक बारी, पहेलियां, मुकरियां, दो शूखने और गजल थी। देसिल बैना सब्जन मीठा, देसी भाषा की मिठास का यह वर्णन करने वाले रचनाकार का नाम क्या है? तो ये है, इनके रचनाकार का नाम क्या है? विद्यापति। देखिए, देसिल बैना सब्जन मिठा, देसी भाषा की मिठास का यह वर्णन करने वाले रचनाकार आदिकालीन कवि विद्यापति है। ये तिरहुत के राजा शिव सिंह एवं कीर्ति सिंह के राज दरबारी कवि थे। ये शैव संप्रदाय के कवि थे। इनकी प्रमुख रचनाओं में है कीर्तिलता, कीर्ति पताका एवं पदावली। प्रथम दोनों रचनाएं अवहट्ट में है तथा पदावली मैथिली भाषा में रचित है। पदावली जो है विद्यापति की प्रसिद्धि का आधार ग्रंथ है। सारंगधर पद्धति किस विधा की रचना है इसमें? तो सारंगधर पद्धति है सुभाषित संग्रह। सारंगधर पद्धति सुभाषित संग्रह विधा की रचना है। सारंगधर पद्धति में बहुत से शाबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य दिए गए हैं जिनमें बीच बीच में देश भाषा के वाक्य आए हैं। सारंगधर पद्धति के रचनाकार सारंगधर है। एक अच्छे कवि और सूत्रकार के रूप में ये जाने जाते हैं। मैथिल कोकिल नाम से जाने जाते हैं, तो इनमें मैथिल कोकिल के नाम से इनमें से कौन जाना जाता है? ये है विद्यापति। आदिकालीन कवि विद्यापति को मैथिली भाषा में पदावली की रचना करने के कारण मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। विद्यापति की प्रशंसकों ने उन्हें कई उपाधियों से विभूषित किया है जो निम्नवत है: अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठहार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन आदि। विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। ये कथन किस विद्वान का है? तो यह चंद्र शर्मा गुलेरी का। विक्रम की 7वीं से 11वीं तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। ये कथन चंद्र शर्मा गुलेरी का है। और गुलेरी प्राकृताभास हिंदी, पुरानी हिंदी को मानते हैं। गुलेरी प्रसिद्ध कहानीकार थे। इन्होंने 3 कहानियां लिखी: सुखमय जीवन 1911, बुद्धू का कांटा 1914, उसने कहा था 1915। पृथ्वीराज रासो में कितने समय हैं? तो ये है 69। पृथ्वीराज रासो में 69 समय है। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई हैं और पृथ्वीराज रासो हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना है। डॉक्टर बुलर ने सर्वप्रथम कश्मीरी कवि जयानक पृथ्वीराज विषय के आधार पर सन 1875 में पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक घोषित किया। पृथ्वीराज रासो को चंद्रबरदाई के पुत्र जल्हड़ ने पूरा किया। चंद्र शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा है? तो उन्होंने किस नाम से? पुरानी हिंदी। यानी चंद्र शर्मा गुलेरी ने जो है, इन्होंने साहित्यिक अपभ्रंश को जो है पुरानी हिंदी नाम से पुकारा है। रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को प्राकृताभास हिंदी कहा है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है वो अपभ्रंश की इनमें से नहीं है? पौमचरियो, भविष्यत का, पाउर दोहा, चित्रावली। तो कौन सी ऐसी रचना जो अपभ्रंश की इसमें नहीं है? वो है चित्रावली। चित्रावली जो है ये अपभ्रंश भाषा की रचना नहीं है, बल्कि चित्रावली 1613 ईस्वी में उस्मान के द्वारा और इन्होंने सूफी कवि द्वारा अवधी भाषा में चौपाई दोहा छंद में ये रचित रचना है। ओमचरियु स्वयंभू द्वारा रचित है। पाउर दोहा राम सिंह तथा भविष्यत का धनपाल द्वारा रचित। ये सभी काव्य जो है अपभ्रंश भाषा में है। विशुद्ध चरितावली जीवन चरित का लेखक इनमें से कौन है? तो ये है माधव प्रसाद मिश्र। विशुद्ध चरितावली जीवन चरित के लेखक है माधव प्रसाद मिश्र। ये सुदर्शन एवं वैशोपकारक के संपादक भी रहे। इनके निबंध अधिकतर भावात्मक है। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? तो ये था अबुल हसन। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? अबुल हसन था। ये आदिकालीन कवि हैं। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। अमीर खुसरो की प्रसिद्ध रचनाएं हैं खालिक बारी, पहेलियां, मुकरिया, दो शूखने और गजल। हिंदी में किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया है? तो राजशेखर की उपाधि से विद्यापति को, है ना। ये आदिकालीन कवि विद्यापति को जो है राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया है। विद्यापति जो थे ये तिरहुत के राजा शिव सिंह तथा कीर्ति सिंह के दरबारी कवि और विद्यापति शैव थे, शैव संप्रदाय के थे। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा। हरप्रसाद शास्त्री ने इन्हें पंचदेव पासक माना। निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों को मादकता की नागिन लहर कहा और द्विवेदी ने हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि भी कहा। इसके अलावा विद्यापति को जो अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठहार, नौकवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन ये सब भी कहा गया। कीर्तिलता के रचनाकार हैं विद्यापति। कीर्तिलता के रचनाकार विद्यापति। ये रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में है। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि। अन्य रचनाओं में शैव सर्वस्वसार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त रंगड़ी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली, गया पतलक, वर्णकृत संस्कृत भाषा में ये सभी इनकी रचनाएं हैं।
अपनी पहेली और मुकरियों के लिए कौन जाना जाता है? तो अमीर खुसरो। आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा है तो कौन? राष्ट्रीय चेतना। आदिकाल में राष्ट्रीय चेतना नहीं रहा है। आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा क्या थी इनमें से? तो वो है डिंगल पिंगल, है ना। डिंगल में हमने बताया था कि राजस्थानी प्लस अब्रज, पिंगल में राजस्थानी ब्रज। पुस्तक जल्लड़ हथ दे चली गज्जन नृपनाज, ये पंक्ति किस कवि से है? तो ये चंद बरदाई से। देखिए, पुस्तक जल्लड़ हथ दे, ये पंक्ति चंद बरदाई से है और पृथ्वीराज रासो में 68 दिया छंदों का प्रयोग है और पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में भी माना जाता है। बच्चन सिंह ने लिखा है कि यह एक राजनीतिक महाकाव्य है, दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। अब यहाँ पे रचनाओं को सुमेलित करना है, जैसे भरतेश्वर बाहुबली राज जो है अरे सालभद्र शुरी की रचना है, रेवंत गिरी विजय सेन का है, अस्तुली भद्र जिनधर्म का है, चंदन बाला आसगू का है, उपदेश रसायन जिनदत्त सूरी का है। रणमल छंद के रचयिता इसमें कौन है? तो श्रीधर है। रणमल छंद के रचयिता श्रीधर है। 70 छंद में लिखित ये वीर गीत है। भट्ट केदार को जयचंद्र प्रकाश नाम से प्रबंध काव्य, यानी भट्ट केदार ने जयचंद्र प्रकाश नाम से प्रबंध काव्य लिखा। मधुकर कवि ने जय पयंक, जस चंद्रिका और जोइंदू ने परमात्म प्रकाश और योगसार लिखा। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता इनमें से कौन है? तो इनमें से कौन है? तो ये देखना है, सोमेश्वर। प्राकृताभास हिंदी से मतलब क्या है? अभ्रंश, यानी प्राकृताभास हिंदी का आशय है अभ्रंश से। प्राकृताभास हिंदी की रचना विक्रम की 7वीं सदी से होने लगा था और प्राकृताभास हिंदी का मतलब प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बधा हुआ हिंदी। गोरा बादल की कथा, ये जटमल जो है जटमल द्वारा रचित है। दलपत विजय की रचना कुमार रासो 9वीं सदी की है। नरपति नाल कृत विशल देव रासो 13वीं सदी में लिखा है और जल्लड़ चंद बरदाई के पुत्र थे। नातों की संख्या कितनी बताई जाती है? तो 9 नाथ हैं और नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधर, मलयार्जुन। सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे? तो ये है सरहपा। सरहपा सिद्धों में सबसे पुराने थे। इन्हें सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से भी जाना जाता है। सरहपा की रचना क्या है? तो दोहा कोश। दोहा कोश का संपादन किसने किया है? तो प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। खुमान रासो के रचयिता इनमें कौन है? तो ये है दलपति विजय। खुमान रासो के रचयिता है दलपति विजय। इनकी रचना 9वीं सदी में है। जगनिक ने परमाल रासो लिखा, जिसे आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है। नरपति नाल ने विशल देव रासो नामक ग्रंथ की रचना की तथा चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा है। निम्न में से कौन सी रचना विद्यापति की नहीं है? तो इसमें देखिए, कीर्ति पताका, कीर्तिलता, पदावली, जय मैंग जस चंद्रिका में कौन सी रचना इनकी नहीं है? तो जय मैंग जस चंद्रिका। जय मैंग जस चंद्रिका जो है विद्यापति की नहीं है, बल्कि ये किसकी है? मधुकर भट्ट की है। कीर्तिलता, पताका एवं पदावली विद्यापति की रचना है। पदावली आदिकालीन कवि विद्यापति के प्रसिद्धि का आधार है। विशल देव रासो के रचनाकार इनमें कौन है? तो है नरपति नाल, है ना। और यहाँ पे देखिए, चंद बरदाई, पृथ्वीराज रासो, धनपाल भविष्यत्कार, जयानक, पृथ्वीराज विषय। विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? तो शिव सिंह के। विद्यापति तिरहुत के जो राजा थे शिव सिंह, उनके ही आश्रित कवि थे। शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि विद्यापति संवत 1460 में जो तिरहुत के राजा जीव सिंह थे उन्हीं के यहाँ थे। पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था? तो पृथ्वीराज संयोगिता के प्रति अनुरक्त था। पृथ्वीराज की वीरता तथा प्रणय कथा को आधार बनाकर चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक जो ग्रंथ लिखा है, जबकि पद्मिनी जायसीकृत पद्मावत की नायिका है। नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या मतलब है? तो हा का मतलब है सूर्य और ठा का अर्थ है चंद्र, है ना। ये चीज है हठ योग का मतलब। निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? तो किसका नहीं है? गोपी चंद का नहीं है, बाकी सभी का है इसमें। राउल बेल किस प्रकार की रचना है इसमें? तो गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य है राउल बेल, है ना। तो आदिकालीन ग्रंथ जो राहुल बेल है वो गद्य पद मिश्रित चंपू कृति है, जिसके रचनाकार रोड़ा कवि है। राउल बेल शिलांकृत कृति है। हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र शुरी हिंदी के पहले कवि माने जाते हैं? तो ये किसके द्वारा है? गणपति चंद। गणपति चंद मानते हैं कि शालिभद्र शुरी ही हिंदी के पहले कवि हैं। राहुल सांकृत्यायन सरहपा पहले कवि। रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुंड को माना। हजारी प्रसाद ने अब्दुल रहमान को माना। प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उन दिनों जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अभ्रंथ या प्रचलित काव्य भाषा का बद ये समझा जाता। ये जो कहना है ना, रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि आदिकाल से संबंधित नहीं है? तो विद्यापति, गदाधर भट्ट। तो इसमें देखिए, गदाधर भट्ट का नाम आपने नहीं सुना होगा। ये गदाधर भट्ट कवि आदिकाल से नहीं, ये दक्षिण ब्राह्मण थे और ये तेलंग देश आंध्र प्रदेश के
हनुमानपुर से उत्तर भारत आए। इनका जन्म का समय ठीक से पता नहीं, पर यह बात प्रसिद्ध है कि श्री चैतन्य महाप्रभु को भागवत सुनाया करते थे। गदाधर भट्ट ब्रजभाषा के सुप्रसिद्ध कवि थे। ये भक्तिमाल के तहत गौड़ीय संप्रदाय के प्रमुख कवि थे, जबकि अमीर खुसरो विद्यापति हेमचंद आदिकाल से थे। निम्नलिखित में से कौन सा कवि रासो ग्रंथकार नहीं है? इसमें से तो विद्याधर नहीं है, भट्ट केदार, जगनीक, श्रीधर ये सभी हैं। तो विद्याधर रासो ग्रंथकार नहीं है, जबकि भट्ट केदार, श्रीधर और जगनीक रासो साहित्य के प्रमुख कवि हैं। जगनीक ने परमाल रासो आलाखंड, श्रीधर ने रणमल छंद की तथा भट्ट केदार ने जयचंद प्रकाश की रचना की और शुक्ल ने रासो साहित्य का उल्लेख वीर गाथा काल के तहत किया। भला हुआ जो मारिया बायडू मारा कंतु, ये पहले भी आया है पंक्ति, और ये पंक्ति आपने देखा कि हेमचंद जी का है, जो कि रचनाकाल में हेमचंद, जो कि सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन के भी लेखक हैं, और इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकों में कुमार पलल चरित है, योग शास्त्र है, प्राकृत व्याकरण है, छंदोनुशासन है, देसी नाम माला कोश है। चंद को हिंदी का पहला कवि किसने माना है? तो शुक्ल जी ने ही माना है ना। और राम कुमार वर्मा अभ्रंश के पहले कवि किसको मानते हैं? तो स्वयंभू को मानते हैं। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का पहला महाकाव्य किसने कहा? तो पहला महाकाव्य भी शुक्ल जी ने ही कहा था, और इसके बारे में महाकवि तो चंद बरदाई को माना गया। 68 छंदों का प्रयोग हुआ है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना है, और बाद में जल्हड़ अपने पुत्र को हाथों में पकड़ा के चले गए थे। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार चर्यागृत और दोहा कोश की रचना करने वाले बौद्ध सिद्ध इनमें से कौन से है? तो सरहपा। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार जो चर्या गीत है, दोहा कोश, इसकी रचना करने वाले बौद्ध सिद्ध सरपा है। सरपा को ही हिंदी का पहला कवि, इन्हें सरोज वज्र, राहुल भद्र ये नामों से भी जाना जाता है। मोरा जोबना नवलेरा भयो गुलाल है, कैसे गर्दीनी कसमोरी मोल, ये जो पंक्तियां हैं वो किसकी है? तो अमीर खुसरो के द्वारा है ये पंक्तियां। गोरी शुए सेज पर या देसील बैना सब जन मिठा, ये तो विद्यापति का है। प्रेम कथा यही भांति विचारो, मलिक मोहम्मद जाजी की पंक्ति है। सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन किस तरह का ग्रंथ है? तो ये व्याकरण संबंधी। सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन व्याकरण संबंधी ग्रंथ है, जिसके लेखक हेमचंद जी हैं। हेमचंद की और रचनाओं में काव्यानुशासन, शब्दानुशासन। हेमचंद संस्कृत के अंतिम महाव्याकरण थे और महापंडित थे। हेमचंद को ही कलिकाल सर्वज्ञ कहते थे। रचना काल के अनुसार देखें तो ये क्रम है: सरपा का अगर देखें तो 7वीं 8वीं सदी, लुइपा 8वीं सदी, पुष्पदंत 10वीं सदी, और अब्दुल रहमान जो है ये 12वीं सदी। सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के कौन से कथन इनमें से सही हैं? तो सिद्धों से संबंधित अगर देखें तो रामचंद्र शुक्ल के कथन में वज्रयान में ही महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ तथा सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के तहत नहीं आता, ऐसा शुक्ल जी का कहना है। जबकि नाथपंथ सिद्धों की परंपरा से निकला है और सिद्धों की बानियां सांकेतिक है। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में देखें: पंडिल सल सत्य बखाड़ी, या 12 बरिश ले कुकुर जिए, या बड़ कौशल तुए राधा, जाति ओछा पाती ओछा। ये देखिए पंक्तियों को सुमेलित करना है। तो पंडिल सल सत्य बखाड़ी ये सरहपा की पंक्ति, 12 बरिश ले जगनीक का है। बड़ कौशल तू राधे विद्यापति की पंक्ति है। जाति ओछा ये रैदास की है। और यहाँ पे कालक्रम की दृष्टि इनको लगाना है तो सरहपा का समय 769, पुष्पदंत का है 10वीं सदी, अब्दुल रहमान का 12वीं सदी, हेमचंद का है 12वीं सदी। यंत्री का लड़बड़ा, जिम्बा का फूड़ा, कांच का जति, मुख का सती। तो ये जो है, जो सत्पुरुष उत्तमो कथी, गोरखनाथ की देश से सच्चा साधक वही है जिनके अंदर क्या क्या हो, इसके आधार पे बताना था। तो इसमें यही बताया कि जो पहला संयमी हो, दूसरा इंद्रिय दमन करने वाला, उसी को माना जाता है। तो नेट में तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूति और दशाओं से कोई संबंध नहीं था। ये तो पहले भी आया है, शुक्ल जी ने ही कहा है उनके बारे में। जबकि आचार्य जो शुक्ल इस तरीके से कहते हैं, जबकि जो मुनिजन विजय है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, धीरेन्द्र वर्मा, इस कथन से इनका संबंध नहीं है। पुष्पदंत द्वारा रचित इनमें से कौन सी रचना नहीं है? आदि पुराण। तो इसमें ये देखिए सीधे इनके नाम बता दिए गए कि इनकी जो रचनाएं 63 महापुरुष, गुणालंकार, रय कुमार चरियू, जशीर चरियू है। और पुष्पदंत ने अपने काव्य में चौपाई छंद का प्रयोग किया है। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति भी कहते हैं। इश्क भरा है देख ले और जगत से दूर, एक अचंभा हमने देखा देरी का नाशूर। तो ये मतलब कि खुसरो की पहेलियां बुझाने वाला है। तो इसमें है कुआं को कहते हैं। ऐसे ही एक ताल मोती से भरा सबके सिर औधा गिरा, ये आकाश के बारे में है। एक नार ने अचरज किया, ये दीपक के बारे में है। इसको हमने अच्छे से समझाया भी था, शुक्ल जी वाले में सब आया था। अरे तो इसका बूझेगा, तो ये भी आया हुआ था वहाँ पे। बाकी इनकी खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरिया, दो सूखने गजल इनकी रचनाएं हैं। सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अधेरी रतिया, तो ये है अमीर खुसरो के द्वारा, है ना। तो बाकी खालिक बारी, दीवाने हिंदवी, हालात कन्हैया,
शुक ने गज़ल। इन्होंने सितार और तबला का आविष्कार भी किया था और ये प्रसिद्ध संगीतज्ञ तथा हज़रत निजामुद्दीन औलिया के परम शिष्य थे। जबकि आदिकालीन कवि विद्यापति की उपाधि मैथिल कोकिल की है, अभिनय जयदेव की, कवि शेखर की है। इनकी रचना में कीर्तिलता पताका, गोरक्ष विजय है। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वो उस काव्य भाषा के जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके पीछे तक पोथियों में चलती रही थी, ये कहना है रामचंद्र शुक्ल का। इनके हिंदी साहित्य के इतिहास में इन सारी चीज़ों के बारे में उल्लेख किया गया है। विधेयवादी पद्धति पे इन्होंने शुक्ल जी ने अपनी रचना को लिखा है। अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी कहने वाले भी शुक्ल जी हैं। 900 वर्षों का इतिहास इन्होंने 4 भागों में बाँटा है। प्राकृत भक्ति काल 1050 से 1375, भक्ति काल को 1375 से 1700, फिर 1700 से 1900, 1900 से 1984। प्राकृत प्रकाश, श्रावकाचार, प्रबंध चिंतामणि, कुमारपाल प्रतिरोध, तो इनको मिलाएं तो प्राकृत प्रकाश इसकी रचनाकार के रूप में वररुचि, श्रावकाचार देवसेन, प्रबंध चिंतामणि की रचनाकार है जैनाचार्य मेरुतु, कुमारपाल प्रतिरोध के सोम प्रभुशुरी, कुमारपाल चरित के हैं हेमचंद और परमाल रासो जगनी, कुमार रासो दलपति विजय, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई। यहाँ पे दिया है कि निम्न में से नाथ साहित्य की कौन सी विशेषता नहीं है। रामायण तथा महाभारत से संबंधित कथाओं का साहित्य में उनका समावेश करना, चित्त शुद्धि और सदाचार में आस्था, गुरु महिमा, उलटबाजियां। तो और चीजों का तो ठीक है, लेकिन रामायण तथा महाभारत से संबंधित कथाओं का साहित्य में समावेश ऐसा कुछ नहीं है ना। बाकी ये लोग चित्त शुद्धि की बात करते हैं, गुरु महिमा की बात करते हैं, उलटबासियों की बात करते हैं। और जो नाथ संप्रदाय था ये उत्तर पश्चिमी भारत का एक धार्मिक पंथ है। इसके आराध्य शिव होते, ये हठ योग की साधना पद्धति पर जोर देता। संस्थापक थे इसके गोरखनाथ। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, आके दे सदगुरु मिला दीपक दिया हाथ। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है कबीर जी की। उन्होंने किस तरीके से कि हम लोग जो है किस चीज़ के पीछे भागते रहते हैं और उसी में खो जाते हैं। तो लोक और उसके बारे में कि लोक वेद का अनुसरण करने के कारण मैं परम तत्व से दूर हो गया। सदगुरु के ज्ञान रूपी प्रकाश में मैंने परम तत्व का साक्षात किया। यानी जब हमको ईश्वर के बारे में पता चला कि हाँ क्या चीज़ें हैं, तभी मैंने मूल रूप को समझा। सहज ज्ञान के प्रवर्तक हैं सरापा। बौद्ध धर्म की सहजयान अथवा ब्रजयान शाखा से संबंधित 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कवि है सरपा। 8वीं सदी बताया जाता है इनका समय। सहजयान के प्रवर्तक है। सरोज, वज्र या राहुल भद्र आदि नामों से प्रसिद्ध सरपा को राहुल सांकृत्या ने हिंदी का पहला कवि माना। सरपा द्वारा रचित ग्रंथ दोहा कोश है। भाव और शिल्प की जो परंपरा संत साहित्य में जाकर नए रूप में उभरी, उसका बीज रूप सरपा के काव्य में ही द्रष्टव्य है। सरपा पुस्तक चर्यापद, लुइपा, कंडपा, डोंबिपा, कुकुरपा, ये कुछ इनके प्रमुख सिद्ध कवि हैं। संदेश रासक के रचयिता है अब्दुल रहमान। अभ्रंश भाषा के समर्थ कवि अब्दुल रहमान ने संदेश रासक नामक हिंदी काव्य ग्रंथ की रचना की। संदेश रासक एक खंड काव्य है, अब्दुल रहमान ने लिखा, और ये खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह गाथा का वर्णन है। खड़ी बोली के पहले कवि अमीर खुसरो और खालिक बारी गजल इन्होंने ही लिखा। विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित ही नहीं हुई, वो थी कीर्ति पताका। विद्यापति की जो रचना कीर्ति पताका अभी तक वो संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई। हिंदी साहित्य के आदिकाल के श्रृंगारी कवि तथा मैथिल कोकिल कवि शेखर व अभिनव जयदेव जैसे उपनामों से अभिहित किए जाने वाले विद्यापति ने कीर्ति लता पताका पदावली इनकी रचना की थी। और कीर्ति लता पताका ये कीर्ति सिंह के दरबार में शिव सिंह की वीरता का वर्णन किए थे। और कीर्ति सिंह और शिव सिंह की वीरता का। आत्मबोध इसमें से किसकी रचना है, तो ये है गोरखनाथ की रचना आत्मबोध। आत्मबोध नामक ग्रंथ की रचना नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक थे गुरु गोरखनाथ। गोरखनाथ की अन्य रचना में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, बैराग्य, कुंडलिनी जागरण, शून्य समाधि प्रमुख है। पीताम्बर दत्त परदवाल ने गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन गोरख बानी से किया था। माधो हम परिणाम निराशा, ये काव्य पंक्ति किसकी है, तो ये विद्यापति की। माधो हम परिणाम निराशा काव्य पंक्ति है आदिकालीन कवि विद्यापति की। विद्यापति बिहार प्रांत के दरभंगा के बिपसी नामक गांव के थे। इनके गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। इनके द्वारा रचित ग्रंथ है कीर्तिलता पताका और ये पदावली है। जातीय कवि बच्चन ने इनको कहा था। बौद्ध गान ओ दोहा जो है रचना, ये हरप्रसाद शास्त्री इसके रचनाकार रहे हैं। हरप्रसाद शास्त्री बौद्ध गान ओ दोहा, प्रबोध चंद बागची दोहा कोश, राहुल सांकृत्यायन का है जो रचना हिंदी काव्यधारा। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता था, तो संध्या भाषा। यानी बौद्ध धर्म की वज्रयान या सहजयान शाखा का प्रचार करने वाले सिद्ध कवियों ने संध्या भाषा शैली का प्रयोग अपनी रचना में किया। और संध्या भाषा वस्तुतः अंतः साधनात्मक अनुभूतियों का संगीत करने वाली भाषा है, इसलिए अर्थ खुलने पर ही समझ में आते हैं। इसी भाषा का प्रयोग नाथ योगियों ने किया है। कबीर आदि संतों की इसी भाषा शैली को उलट भाषी कहते हैं।
और राहुल सांकृत्या ने 84 सिद्ध कवियों के बारे में बात किया है। दोहा कोश तथा सबर पाकृत चर्यापद सिद्ध साहित्य की प्रमुख रचनाओं में आता है। किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रचनाओं का श्रृंगार है? तो वह है विशलदेव रासो, है ना, ये श्रृंगार है। इसके बारे में पहले भी जिक्र कर ही लिया है। और आलाखंड का दूसरा नाम क्या है? तो परमाल रासो, पहले भी पढ़ा कि जगनिक द्वारा जो आलाखंड है उसका दूसरा नाम क्या है? परमाल रासो। विशलदेव रासो के रचयिता नरपति नाल है, कुमार के दलपति विजय, हमीर के सारंगधर। परमाल रासो सेम क्वेश्चन है, जगनिक आलाखंड नाम से प्रसिद्ध है। और देखिए कितनी बार ये पूछा गया है। इस रासो ग्रंथ में जगनिक ने अपने आश्रयदाता किसकी बात की थी? चंदेल शासक परमार्थ देव के दो वीर जो है आल्हा और उदल की वीरता का वर्णन। नल सिंह भट्ट ने विजय पाल रासो की तथा सारंगधर ने अमीर रासो की रचना की। अच्युत चरण तरंगनी शिव सिर मालती माल हरि न बनायो सुरसरी कीजो इंदव भाल। इस दोहे के रचनाकार का नाम बताना है। रसलीन, राम शाह, रशखान और रहीम। अब यहाँ पे ये चीज़ थोड़ा अलग है, ये रहीम दास की पंक्तियाँ हैं। अच्युत चरण तरंगनी शिव सिर मालती माल, रहीम दास का। ब्रह्म में ढूंढ्यो पुरानन गानन बेदरिया सुनी चौगुन चाय, रसखान का है। कथ दिखाई कामनी देख दामनी का यह बाह, रसलीन की पंक्ति है। और राम शाह की यह वृंदावन भीरत फिरे राधानंद किशोर। पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का पहला कवि माना है? तो ये है राजा मुंज। राजा मंज को ही पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का पहला कवि माना तथा 10वीं शताब्दी के अंतिम चरण को हिंदी साहित्य के प्रारंभिक चरण के रूप में माना। गुलेरी का उसने कहा था रचना बुद्धू का काटा सुख में जीवन है। और 1915 में आपने देखा सरस्वती पत्रिका में उसने कहा था कहानी जो इनकी प्रसिद्धि का आधार है। अब यहाँ पे विजय सेन सूरी, नरपति नाल, शालिभद्र सूरी सभी का सुमेलित करना है। विजय सेन सूरी, रेवंत गिरिराज। अब देखिए इनमें कुछ समझाने को नहीं, इसलिए हम थोड़ा फास्ट इसको कर रहे हैं। आगे हमने इन पे डिस्कस कर ही लिया है जो भी पढ़ना है। तो विजय सेन सूरी, रेवंत गिरिराज, नरपति नाल, विशलदेव रासो, शालिभद्र, भारतेश्वर बहुबली रास, आजगू कवि ने चंदन बाला रास लिखा, डोम्बिपा ने योगचर्या लिखा। हालात एक कन्हैया किसकी रचना है? तो ये अमीर खुसरो की है। ये देखिए बिल्कुल अलग क्वेश्चन है, हालात एक कन्हैया। हालांकि कन्हैया खुसरो की रचना है। उत्तर भारत के एटा जिले में पटियाली में 1255 में जन्मे अमीर खुसरो बोली खड़ी बोली के पहले कवि और खाली बारी दो शूक ने खुसरो की पहली मुकरी गजल। कीर्तिलता पताका विद्यापति की रचना है। आदिकाल में किन ग्रंथों की ज़्यादा सघनता रही है? तो ज़्यादा वही है रासो ग्रंथ। हमने काफ़ी रासो ग्रंथ को देखा है, चाहे वो पृथ्वीराज रासो, विशलदेव हो, परमाल हो। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के हिंदू मुसलमान सामंत शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन हमको कीर्तिलता में देखने को मिलता है। कीर्तिलता इनकी प्रसिद्धि का भी आधार रहा है। और 15वीं सदी में मुसलमान सामंत, शहर और सेना के सिपाही और लड़ाई का जो जीवंत वर्णन है वो कीर्तिलता में है। विशलदेव रासो में किस शैली का प्रयोग हुआ है? तो ये किसका है? गेय पद का, है ना। 1212 में नरपति नाल ने। और वही राजमती और अजमेर के विशलदेव तृतीय का जो कहानी है वही है। मूल रूप में ये गेय काव्य है, तभी तो शुक्ल जी परेशान नहीं हुए थे इसको लेके। जय मैंग जस चंद्रिका के रचयिता का नाम इसमें क्या है? तो ये है मधुकर कवि थे इसके। देखिए जय चंद्र प्रकाश भट्ट केदार का था, विशलदेव, नरपति नाल, नल सिंह विजयपाल और मधुकर कवि जय मैंग जस चंद्रिका के। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। तो यहाँ पे भी देखें हम, विशलदेव, नरपति नाल और पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, परमाल रासो जगनी, कुमार रासो दलपति विजय। तो यहाँ पे हमने कुल 200 जो है हिंदी आदिकाल से संबंधित क्वेश्चन कर लिए हैं। बाकी अभी हम करीबन 350 करेंगे, तो उसे हम नेक्स्ट पार्ट में लेंगे। आज के लिए इतना, धन्यवाद। काल से संबंधित आपने करीबन 200 क्वेश्चन कर लिया है। अभी तक तो आपको आइडिया हो गया होगा कि किस प्रकार से यहाँ से यानी प्रकरण 1, 2, 3, 4 जो आपका शुक्ल जी का अध्ययन आपने किया होगा, कैसे वहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में मिल रहे होंगे। अब यहाँ पे देखिए हम 201 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। भविष्यत कहा, इसके रचनाकार कौन है? पुष्पदंत, धनपाल, स्वयंभू, सरहपा। यदि आपको जैसे ही हमने भविष्यत कहा तो आपको तुरंत ये दिमाग में आया कि हाँ मैंने तो इसको किसी न किसी प्रकरण में नाम सुना है या पढ़ा है, सरहपा, स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, किसी का भी। तो ये मानिए कि हाँ कुछ कुछ आपको चीज़ें समझ में आ रही है। अब ये देखिए एक जगह नहीं बल्कि 2 जगह क्वेश्चन आया है, जीआईसी में भी आया है, यूपीटीजीटी में भी आया है। भविष्यत कहा जो है हिंदी साहित्य के आदिकाल के अपभ्रंश, याद आया होगा आपको, प्रकरण 2 जो था वो अपभ्रंश काव्य से रिलेटेड था। और आदिकाल के अपभ्रंश भाषा के कवि थे कवि धनपाल। इनकी रचना आपने पढ़ी हो तो पौम चरियो, रिठेड़मी चरियो, स्वयंभू छंद अपभ्रंश भाषा के कवि स्वयंभू की ही रचनाएं थी। महापुराण पुष्पदंत की रचना है। महापुराण किसका है? पुष्पदंत की रचना है महापुराण। दोहा कोश
सिद्ध योगी सरहपा की रचना है। तो भविष्यत कहा तो आपको पता ही चला धनपाल का है। बाकी पौम चरियु रिठेड़ में स्वयंभू छंदस अपभ्रंश के कवि स्वयंभू की रचना है। महापुराण पुष्पदंत की रचना है। दोहा को सरहपा की है। ज्ञातव्य कि सरहपा को राहुल सांकृत्या ने हिंदी का पहला कवि भी माना है। विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? 10 है, 16 है, 12 है, 14 है। तो इसमें विद्यापति ने कुल 16 ग्रंथों की रचना की है। तिरहुत के शासक शिवसेन इनके आश्रय में रहते हुए विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की थी? तो 16 ग्रंथ की। इन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाओं में है कीर्तिलता, पताका। श्रृंगार काव्य के तौर पे विशलदेव, पृथ्वीराज, मरमाल रासो, जयमेंग, जसचंद्रिका श्रृंगार काव्य के तौर पे किसे जाना जाता है? तो हमने विशलदेव रासो के बारे में बात किया था कि वो श्रृंगार काव्य के रूप में जाना जाता था, ना कि वीर काव्य, क्योंकि उसमें श्रृंगारिक पद ज़्यादा ही मिल रहे थे कि कैसे वो राजमती रूठ के गई, फिर वो आए, मनाए, सब यही सब हुआ। तो आदिकालीन साहित्य में जो विशलदेव है वो श्रृंगार काव्य है, जबकि जो परमाल रासो है, परमाल रासो वीरता और उत्साह से परिपूर्ण रचना है। जय मैंग जस चंद्रिका मधुकर कवि द्वारा प्रणीत आश्रयदाता का स्तुति परक काव्य है। देखिए हर एक का एक रचना का वो भी पूछा जा रहा है किसका क्या आधार रहा है। जैसे विशलदेव है श्रृंगारिक है, परमाल है तो वीरता और उत्साह से परिपूर्ण है। तो जय मैंग जस चंद्रिका आपने पढ़ा होगा, तो ये मधुकर कवि का जो जय मैंग जस चंद्रिका है ये प्रणीत है आश्रयदाता को याद करने से। अपने आश्रयदाता को जय मैंग जस चंद्रिका में याद करते हैं और पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई द्वारा लिखित एक प्रबंध काव्य है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है? अभी जस्ट ऊपर आपने जो है पुष्पदंत की रचना पढ़ी थी। और महापुराण, जसह चरियु, हृदय कुमार चरियु, पौम चरियु नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आपको कैसे कन्फ्यूजन होगा, आपको लगेगा चरियु चरियु शम्य है तो फिर पुष्पदंत का ये भी चरियु हो सकता है। महापुराण है, जसहर है, हृदय कुमार है, लेकिन फिर पौम किसका नहीं है? अगर पौम इनका नहीं है तो पौम फिर किसका है? यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि पौम चरियु स्वयंभू की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। पौम चरियु जो है जिसमें राम की कथा के बारे में वर्णन किया गया है, ये स्वयंभू का पौम चरियु बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। बाकी जो पुष्पदंत है उनकी रचना ये नहीं है। स्वयंभू की अन्य रचनाओं में देखिए कौन कौन से हैं। तो स्वयंभू की अन्य रचनाओं में रिठेड़मी चरियु, स्वयंभू छंद। तो एक तो पौम चरियु है ही, रिठेड़मी चरियु है और स्वयंभू छंद। जबकि जो महापुराण है, हृदय कुमार है, जसहर चरियु। तो हृदय कुमार और जसहर, बस ये ध्यान रखिए कि स्वयंभू का पौम है, पौम के अलावा रिठेड़ में है। रिठेड़ में पौम ऐसे कुछ याद रख सकते हैं कि रिठेड़ में पौम, रिठेड़ में पौम, ये जो है ये किसका है? स्वयंभू का है। लेकिन सिर्फ हृदय कुमार और जड़हस, ये जसहर हृदय महापुराण ये पुष्पदंत की है, क्योंकि इन दोनों में कन्फ्यूजन हो जाएगा, जैसे कुमारपाल चरित और कुमारपाल प्रतिरोध है। अब यहाँ पे देखिए सरहपा का संबंध निम्न में से किससे माना जाता है? सिद्धनाथ रासो जैन। तो किससे है? सिद्ध साहित्य से। आदिकालीन कवि सरहपा का संबंध सिद्ध साहित्य से है। सरहपा को ही सांकृत्या ने हिंदी का पहला कवि माना। रासो साहित्य से चंद्रबरदाई, जगनीक, नरपतिनाल आदि रचनाकार जुड़े हुए हैं। नाथ साहित्य से गोरखनाथ, चरपट हैं, चौरंगी हैं, ये सभी हैं। तथा जैन साहित्य से सालभद्रसूरी, जिनदसूरी, आचार्य देव सेनासगु, विजय सेनसुरी, ये सभी जितने भी हैं जैन कवि वो आते हैं। निम्न में से कौन सी है शिलांकृत कृति? शिलांकृत जिसमें गद्य और पद्य दोनों का ही मिश्रण हो, जिनको चंबू काव्य कहते हैं, ये है राउल बेल। और राउल बेल जो कि 10वीं सदी में रचित है। यहाँ पे भी देखिए राउल बेल कब लिखा गया, ये भी पूछा जाता है समय। तो राउल बेल 10वीं सदी में लिखा गया, रोड़ा कवि के द्वारा लिखा गया, चंपू काव्य है। ग्रंथ की नायिका राउल है। राउल बेल से हिंदी की नक्सिक वर्णन परंपरा का शुरुआत भी माना जाता है। सालिभद्र सूरी की रचना का नाम क्या है? सालिभद्र सूरी जो है इस रचना के बारे में करें कि सालिभद्र सूरी की रचना का नाम है नेमिना सुमतिगढ़ी। क्या नाम है? तो सालिभद्र सूरी की रचना का नाम है भरतेश्वर बाहुबली राज। सालिभद्र सूरी की रचना भरतेश्वर बाहुबली राज है। यह 1184 ईस्वी में रचित 205 कितना, तो एक तो ये है कि सालिभद्र सूरी की ये जो रचना का नाम है भरतेश्वर, तो इनके बारे में बताया जा रहा है कि जो भरतेश्वर बाहुबली राज है ये 1184 ईस्वी में रचित 205 छंदों का एक खंड काव्य है। 205 छंदों का एक खंड काव्य है। जबकि जो सुमतिगढ़ी है इनके द्वारा नेमिनाथ रास एवं जो मधुकर कवि इनके द्वारा है जयमेंग जसचंद्रिका लिखा गया है। अमीर खुसरो किस नाम से जाना जाते हैं, किस नाम से जाने जाते हैं? तो तूतीय हिंद। अब देखिए इसमें कन्फ्यूजन के लिए तोताए हिंद, सरहिंद सब लिखा है ना, तो इसमें ऐसे ही कंफ्यूज करते हैं आपको, कुछ ज़्यादा वैसा नहीं दिए हैं, इतना क्लोज ऑप्शन दिए हैं कि एग्जैक्ट ना पता हो तो आप मात खा जाए।
जबकि अमीर खुसरो को तूतीय हिंद कहते हैं। अमीर खुसरो कौन से संप्रदाय से? चिश्ती संप्रदाय में दीक्षित थे। इनका जन्म एटा जिले के पटियाली में हुआ था और इनके पिता का नाम था सैफुद्दीन महमूद। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद या हिंदुस्तान की तूतीय या तूतीय हिंद कहते हैं। आगे से तूतीय हिंद ध्यान रखिएगा। ये सूफी संत थे तथा खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि। इनकी प्रमुख रचनाओं में खालिक पारी यानी कोश ग्रंथ, पहेली, मुकरी, दो शूकने, गजल। उपदेश रसायन के रचयिता इनमें कौन से हैं? तो ये सभी जैन ग्रंथकार हैं। जिन दत्त सूरी ने उपदेश दिया था, जिन दत्त सूरी, उपदेश रसायन। उपदेश रसायन के रचयिता हैं जिन दत्त सूरी और ये 12वीं शताब्दी में रचित। उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? जिनदत्त सूरी। तो उपदेश रसायन के रचयिता जिनदत्त सूरी यह 12वीं सदी में रचित 810 पदों का नृत्य गीत काव्य। अब देखिए ये बिल्कुल अलग आपको मिला। उपदेश रसायन जो है जिनदत्त सूरी ने जो 12वीं सदी में लिखा है 810 पद्यों का ये नृत्य गीत है, नृत्य गीत काव्य है। जबकि जो भविष्यत कहा है इसके रचयिता धनपाल है। अस्तुलिपत्र रास के रचयिता जिनधर्म सूरी है। भारतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता शालिभद्र सूरी है। निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो स्वयंभू को। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा अपभ्रंश का वाल्मीकि ही नहीं बल्कि व्यास भी कहा जाता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि कहा। स्वयंभू जो थे वो 8वीं सदी यानी 783 ईस्वी के आसपास विद्यमान थे। इनके 3 ग्रंथ थे, पौंचर्यु, रिठेड़मी चर्यु, स्वयंभू छंदस। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति यानी पुष्पदंत को क्या कहा जाता है? हिंदी का भवभूति पुष्पदंत को, हेमचंद को प्राकृत का पाणिनि एवं सराफा को हिंदी का पहला कवि। किस कवि को अभिनव जयदेव? तो ये हम पहले भी बताए थे, विद्यापति, ये बहुत सारे नाम थे। अब यहाँ पे देखिए क्रम से आपको इनके नाम दिए हैं। आदिकालीन जो कवि विद्यापति हैं उनको अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है। ये उपाधि तिरहुत के राजा शिव सिंह ने दी थी। उपाधि किसने दी थी? तिरहुत के राजा शिव सिंह ने। विद्यापति के प्रशंसकों ने उन्हें कई उपाधियों से विभूषित किया, जैसे कवि शेखर, कवि कंठहार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन, मैथिल कोकिल। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि होते और इनके द्वारा रचित पदावली, कीर्ति लता, कीर्ति पताका ये है। लेकिन इनके नाम ध्यान रखिएगा आप, कवि शेखर, कवि कंठहार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान अलग है, पंचानन, दशावधान, मैथिल कोकिल तो पता है। निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? तो इसमें है उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है ये है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं सदी में रचित व्याकरण ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इसके हैं दामोदर शर्मा। आदिकालीन कवि है दामोदर शर्मा। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है 12वीं सदी में रचित व्याकरण ग्रंथ है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इस ग्रंथ में वाराणसी के आसपास का वर्णन है उक्ति व्यक्ति प्रकरण में। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम क्या है? तो ये है प्रबंध चिंतामणि के रचयिता है मेरुतंग। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता जैन आचार्य मेरुतुंग है। इस ग्रंथ में धाराधिपति मुंज के दोहों का साहित्यिक महत्व सबसे ज्यादा है। ये दोहे अपभ्रंश भाषा में है। जबकि उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचयिता दामोदर पंडित, राहुल बेल के रचयिता रोड़ा कवि तथा चंदन बालदास के आशु हैं। आगम बे पुराण पंडित मान बहन पक्क श्रीफल अली अजीम वहारति भ्रमण। ये काव्य पंक्ति दी है और पहचानना ये किसकी है? तो ये है कवि कंटापा की पंक्तियां दी है। आगम बे पुराणे पंडित मान बहन यह गंगा जमुना मझारे बही नाई ताई बुड़ली मातंगी, ये डोम्बिपा की पंक्तियां हैं। जय मन पवन संच रही, ये सरापा की पंक्ति है। और ससुरी नींद गेल बहुड़ी जागे, यानी ससुरी नींद में है और बहू जाग रही है, कुकुरपा की पंक्तियां हैं। तो देखिए यहाँ से इस तरीके से पंक्तियां जो है ये पूछी जाती है और ये पंक्तियां आपने देखा है शुक्ल जी की किताब में सारी पंक्तियों का उल्लेख है। तो इससे आप एक आइडिया लगाएंगे कौन सी पंक्ति इंपॉर्टेंट है। जैसे आगम बेय पुराणे कंडपा का, गंगा जमुना मझारे बही नाई, यानी गंगा जमुना मझारे ये डोम्बिपा की है। जेमन पवैना ये सरहपा की तो बहुत ही प्रसिद्ध है। ये ससुरी नींद गेल बहुड़ी जागे ये कुकुरिपा की पंक्तियां हैं। रचना काल की दृष्टि से इन कवियों का सही क्रम लगाना है। जैन कवि हैं इनको क्रम से लगाना है। तो स्वयंभू का जैसे समय पता हो तो 8वीं सदी है स्वयंभू का 783। पुष्पदंत है 10वीं सदी 972। तो 10वीं सदी के हो गए पुष्पदंत 972, स्वयंभू 783 8वीं सदी, अब्दुल रहमान बरामी, हेमचंद बरामी। तो हेमचंद भी बरामी है, अब्दुल रहमान भी बरामी है, पुष्पदंत 10वीं है, स्वयंभू 8वीं है।
डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणिया संत की वाणियां, कृष्ण भक्तिया, रागानुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्ति या वैधि भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांच और रीति काव्य, ये छह धाराएं अभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास, ये कहना किसका है? तो ये है हजारी प्रसाद का। इतना देखने के बाद शुक्ल जी का आपको नहीं लगा होगा, क्योंकि इसके बारे में हमने अगर होता तो जरूर हाईलाइट किए होते। ये जितना भी कहा गया है, डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणिया संत की वाणी, कृष्ण भक्त या रागानुगा भक्ति मार्ग के साधक के पद, राम भक्त या वैधि भक्ति मार्ग के उपासक की कविता, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये छह धाराएं अभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है, यह हजारी प्रसाद जी का कहना है। कुंडलिनी के उद्भूत होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको नाद कहते हैं। ये कुंडलिनी जागरण वगैरह जो है, ये उसके होने पर जो स्फोट होता है, यानी उसे कहते हैं वो नाद है। नाद और बिंदु संज्ञाएं वज्रयान सिद्धों में बराबर चलती आई हैं। गोरख सिद्धांत में इनका उल्लेख मिलता है। नाद और बिंदु के योग से कहा जाता है कि नाद और बिंदु के योग से तो जगत की उत्पत्ति हुई है, और सिद्ध और हठ योगी दोनों ही मानते हैं। नाथ संप्रदाय में हठ योग मूलतः देह शुद्धि का साधन है। योगी देह शुद्धि और प्राणायाम से मन एकाग्र कर लेने के बाद कुंडलिनी को जागृत करता है। महाकुंडलिनी में ही व्याप्त शक्ति का समाहार होता है। घट के भीतर चक्रों की कल्पना की गई है, जिनसे होती हुई कुंडलिनी ब्रह्मरंध्र तक पहुंच तक सिद्धि की अनहद घोष करती है। निम्नलिखित रचनाओं को रचनाकारों के साथ सही सुमेलित करना है, तो यहाँ पे हम क्रम से देखें तो प्रबंध चिंतामणि जो है, अब प्रबंध चिंतामणि के बारे में बात करें तो 1304 ईस्वी जैनाचार मेरुतुंग, रड़मल छंद 1454 श्रीधर, यानी प्रबंध चिंतामणि 1304, ये जैनाचार मेरुतुंग के बारे में, रड़मल छंद 1454 श्रीधर, जय चंद्र प्रकाश 1224 ईस्वी भट्ट केदार, जय मयंक जस चंद्रिका 1243 ईस्वी मधुकर कवि, लखन सेन पद्मावती 1459 दामोदर कवि। पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? तो ये है विद्यापति की। पुरुष परीक्षा विद्यापति की रचना संस्कृत में है, और विद्यापति की और भी रचनाओं में है शैव सर्वस्व, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त रंगड़ी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, विभाग सार, लिखनावली, गया पतलक, वर्णकृत। अवध में कीर्तिलता 13वीं सदी और कीर्ति पताका। मैथिली में पदावली 1403 में पदावली लिखा गया। गोरक्ष विजय नाटक। यहाँ पे देखिए देवसेन के ग्रंथ का नाम दिया गया है। देवसेन के ग्रंथों में है सावकाचार, नय चक्र, दर्शन सार, भाव संग्रह, आराधना सार, तत्वसार, शवय धर्म दोहा। और गोरखनाथ के काव्य ग्रंथ में डॉक्टर वितंबर दत्त पटवाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणित माना है। उनका संपादन उन्होंने गोरखवाणी नाम से किया भी है। शब्द पद, शिष्य दर्शन, प्राण सांकली, नरवय बोध, आत्मबोध, अभय मात्रा योग। देखिए ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पीताम्बर दत्त भटवाल ने गोरखनाथ के कुल 14 ग्रंथों को प्रमाणित माना है और उसको संकलित कर गोरखवाणी नाम से जो है प्रकाशन में लाया। तो ये रचनाओं के जो नाम है जैसे शब्द पद, शिष्य दर्शन, प्राण सांकली, नरवय बोध, आत्मबोध, अभय मात्रा योग, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंद्र गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा, पंचमात्रा। इनको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पे देखिए ज्योतिरीश्वर ठाकुर, इनके ग्रंथ का नाम है वर्ण रत्नाकर, और डॉक्टर नगेंद्र देवसेन के स्तवकाचार को हिंदी की पहला रचना माना है। देवसेन के नए चक्र को लघु नए चक्र के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है? कौन है जो अप्रमाणिक नहीं मानते हैं? अब यहाँ पे देखिए विष्णुलाल पांड्या जो है वो सर्वथा प्रमाणिक ग्रंथ मानते हैं, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। अब यहाँ पे आपको दे दिया है प्रमाणिक कौन कौन मानता है, तो प्रमाणिक श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल। श्याम सुंदर, मिश्र और मोहन ये मानते हैं। अप्रमाणिक में शुक्ल हैं, देवी प्रसाद हैं, कविराज श्यामल, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा है। अर्धप्रमाणिक में मुनिजन विजय है, मोहन सिंह है, हजारी प्रसाद सुनीति। तो हजारी प्रसाद सुनीति तो इम्पोर्टेंट है ही, इनके अलावा मोहन सिंह, मुनिजन विजय का नाम भी दिया है। और देखिए यहाँ पे और भी लोगों का नाम दिया है, जैसे उसमें दशरथ ओझा भी है, अगरचंद नाहटा भी है। और इसमें देखिए प्रमाणिक में बुलर भी मानते हैं, राम कुमार वर्मा। नहीं, यहाँ पे ये जो लिस्ट दी गई है ये अर्ध प्रमाणिक की दी है और ये प्रमाणिक की दी है।
तो मोतीलाल जो कर्नल टाड है ये भी प्रामाणिक मानते हैं, मधुरा प्रसाद दीक्षित मानते हैं, मोतीलाल मिनारिया मानते हैं। और ये जो है ये अप्रामाणिक वाले हैं, जिनमें रामकुमार वर्मा शुक्ल जी आते हैं, है ना, और हीराचंद ओझा आते हैं, मुरारी दीन है, बुलर है, डॉक्टर बुलर भी नहीं मानते हैं। नरोत्तम स्वामी पृथ्वीराज रासो को पूर्ण अप्रामाणिक नरोत्तम स्वामी मानते हैं। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना, राहुल बेल, कुमार रासो, चंदन बाला रास, योगचर्या, इनको मिलाना है। तो राहुल बेल रचना है रोड़ा कवि, कुमार दलपति, चंदन बाला आंसू, योगचर्या, योगचर्या है डोंबिपा का। कीर्तिलता किस में है, तो औहट में है ना। इनकी रचनाओं के बारे में देखिए यहाँ क्रमशः आपको दे दिया है। विद्यापति की जो रचना संस्कृत में है वो है शैव सर्वसार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त रंगड़ी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा विभाग सार लिखनावली, गया पतलक वर्णकृत, इतनी रचना है। और जो औहट में है तो कीर्तिलता पताका, कीर्तिलता में कीर्ति सिंह और पताका में शिव सिंह की उदारता का वर्णन, पदावली और गोरक्ष विजय नाटक। गोरक्ष विजय का गद्य भाग संस्कृत में तथा पद्य भाग मैथिली में। देखिए एक चीज और नया मिला आपको कि जो गोरक्ष विजय है उसका गद्य भाग यानी जो गद्यांश है वो तो संस्कृत में है, लेकिन पद्यांश भाग मैथिली में है। आदिकाल में किस कवि ने औहट भाषा में रचना की है, तो औहट में अब्दुल रहमान ने की है। अब्दुल रहमान जो है इनका है संदेश रासक। अब्दुल रहमान का संदेश रासक पहला धर्म इतर रास ग्रंथ है जो औहट भाषा में लिखा गया है। देशी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ संदेश रासक है। संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह का वर्णन है। एक प्रकार से विरह काव्य है जिसका रचना काल 12वीं सदी का उत्तरार्ध और 13वीं सदी का प्रारंभ माना जाता है, जबकि मंझन एवं कुतबल की भाषा अवधी है तथा खुसरो की भाषा खड़ी बोली हिंदवी है। आदिकाल को अनेक इस नामों से जाना जाता है, तो वीर गाथा काल तो पता ही है ना। और इनके अलावा जो है जैसे चारण काल ग्रियर्सन ने कहा, आदिकाल द्विवेदी जी ने कहा, वीर गाथा काल शुक्ल, आरंभिक काल मिश्र बंधु ने कहा, सिद्ध सामंत राहुल सांकृत्याय ने कहा, बीज वपन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा, संत एवं चारण काल रामकुमार वर्मा ने कहा। निम्नलिखित कवियों का आपको सही क्रम बताना है, तो यहाँ पे आपको सही क्रम देखना है। सरापा 769, राहुल सांकृत्यायन ने सरापा का समय बताया। गोरखनाथ ने 845 ईस्वी, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार। हेमचंद 1088, 11वीं शती, तो हेमचंद का है 11वीं सदी और सोम प्रभु सूरी 1184, 12वीं सदी। आला किस ऋतु में गाया जाता है, वर्षा ऋतु में है। रासो काव्य परंपरा के प्रमुख कवि जगनिक है और ग्रंथ है परमाल रासो जगनिक का। आला खंड जो है 1230 ईस्वी में एक वीर गीत, वीर काव्य जो समानता वही वर्षा ऋतु में गाया जाता है। और कुमार रासो जो है इसका समय क्या है, तो कुमार का 9वीं सदी, दलपति विजय लेखक है, परमाल के 1230 ईस्वी, जगनिक, विशल के 1155, नरपति नाथ। पृथ्वीराज रासो के 1192 चंद्रबरदाई, संदेश रासक के 12-13वीं सदी अब्दुल रहमान। संदेश रासक देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखा गया पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है, एक खंड काव्य है ये। किन रचनाकारों की भाषा को संधा भाषा कहा गया है, तो ये कौन है, बौद्ध सिद्ध। बौद्ध सिद्धों की भाषा को संधा भाषा कहा गया है। ये नाम मुनिदत्त तथा अद्वै व्रज ने दिया है, यानी जो संधा भाषा दिया है ये नाम मुनिदत्त तथा अद्वै वज्र ने दिया। अंतः साधनात्मक भावनाओं को व्यक्त करने का इनकी भाषा को संधा भाषा कहा गया है। फिर रचनाओं के क्रम को यहाँ सुमेलित करना है। विजयपाल जो रासो है उसके रचनाकार कौन है, विजयपाल के नल्ल सिंह अपभ्रंश में, चर्या गीत सरापा का संधा भाषा में, कीर्तिलता विद्यापति अवहट में, खुसरो की पहली अमीर खुसरो हिंदवी में, पदावली विद्यापति मैथिली में है। 12 बरिश ले कुकुर जिए और 13 ले सिए जिए सिया, आगे जीवन को धिक्कार, ये जो है ये किसका है, मतलब ये कौन सी पंक्तियाँ कहाँ से ली गई है, तो ये है परमाल रासो से ली गई पंक्तियाँ। अब देखिए 12 बरिश ये कहा गया है, ये परमाल रासो आला खंड से ये जगनी के द्वारा है पंक्तियाँ। और उक्ति धर्म विशालस्य राजनीतम नव रसा, खट भाषा पुराराम कथित माया, ये पृथ्वीराज रासो से है पंक्ति चंद्रबरदाई का। प्यू चतुर न आयु यानी प्यू चित्तौड़ न आयु श्रावण पहली तीज, जो सावन के पहले तीज में नहीं आते हैं, ये खुमार रासो से दलपति विजय से वो पंक्तियाँ ली गई है। चली वीर हमीर पामत, तो हमीर रासो सारंगधर से पद्धति ली गई है।
देखिए यहाँ पे परमात्म प्रकाश, ये इसके रचनाकार कौन है परमात्म प्रकाश के? तो परमात्म प्रकाश के रचनाकार इनमें है योगींद्र जोइंदु। यानी परमात्म प्रकाश जो है ये रचना जोइंदु की रचना है। जोइंदु या योगींद्र की रचनाओं को अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य परंपरा का आरंभ माना जाता है। यदि जोइंदु है या योगींद्र, इनकी रचनाओं को अपभ्रंश में दोहा काव्य परंपरा का आरंभ माना जाता है। और राम सिंह का पाउर दोहा है। हेमचंद का है कुमार पाल चरित। चरित और प्रतिबोध में मुझे लगता है अब कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। कुमार पाल प्रतिरोध करके था, वो किसका था? कमेंट बॉक्स में करिएगा किसका है। और हेमचंद का जो है कुमार पाल चरित है। और मेरी तुम की रचना प्रबंध चिंतामणि है। काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का आपको सही से क्रम लगाना है। कुमार है, विशल है, ये है। तो इनको इस तरीके से भी पूछा जाता है। रचनाकार तो रचना पूछी जाती है, उनका समय भी पूछते हैं। तो जैसे स्वयंभू का है पवन चरियो, और स्वयंभू की जो रचना है वो 8वीं सदी के आसपास पवन चरियो है। दलपति विजय कुमार रासो 9वीं सदी। नरपति नाल विशल देव 1155 में। आसगु चंदन बाला रास 1200 ईस्वी के लगभग। इसमें जो है सबरस के रचनाकार हैं, तो इसमें से सबरस के रचनाकार हैं मुल्ला वजही। सबरस 1635 ईस्वी में दक्खनी गद्य के प्रसिद्ध कवि मुल्ला वजही की कृति है। इसे उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना भी माना जाता है। तो सबरस जो है 1635 ईस्वी, दक्खनी गद्य के प्रसिद्ध कवि मुल्ला वजही की कृति है सबरस। और हिंदी से उर्दू साहित्य का पहला गद्य रचना भी इसी को माना जाता है, सबरस को। हठ योग का प्रभाव निम्नलिखित कवियों में से किस पर पड़ा? तो हठ योग का पड़ा है गोरखनाथ ने। नाथपंथ का मूल बौद्धों की वज्रयान शाखा से है। बौद्ध सिद्ध में उत्पन्न विकार के विरोध स्वरूप गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य को ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया और 60 चक्रों वाला योग मार्ग चलाया तथा नाथपंथ की स्थापना की। इसका प्रचार प्रसार राजपूताना तथा पंजाब में था। कूलेमाल कथा के रचनाकार कौन है? तो उद्योतन सूरी है। कूलेमाल जो कि गद्य विधा में है, उद्योतन सूरी 9वीं सदी आदिकालीन राजस्थानी रचना। राहुल बिल चंपू रोड़ा कवि 10वीं सदी पूर्वी हिंदी अवधि में। और उक्त व्यक्ति प्रकरण जो है दामोदर शर्मा 12वीं सदी। वड रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर 14वीं सदी। अब्दुल रहमान की रचना है, ये कौन सी है? संदेश रासक। अब देखिए संदेश रासक जो है ये अब्दुल रहमान का है ना। अब्दुल रहमान 13वीं सदी। प्राकृत पेंगलम सुमति लक्ष्मीधर हजारी प्रसाद के अनुसार 14वीं सदी। जय चंद्र प्रकाश भट्ट केदार का 12वीं। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग 1304। 8वीं सदी के कवि इनमें से कौन नहीं है? तो हेमचंद नहीं है। बाकी देखिए यहाँ पे 8वीं सदी के कवि जो है हेमचंद नहीं है। इनके अलावा दिया है जैसे सराहपा दोहा कोश 8वीं सदी। हेमचंद शब्दानुशासन 11वीं सदी। शबरवा चर्यापद 8वीं सदी। स्वयंभू का पौम चरियो ये भी 8वीं सदी। तो सरपा है, सबरपा है, स्वयंभू है, ये तीनों लोग 8वीं सदी है। हेमचंद का 11वीं सदी, इनको ध्यान रखना है। पुष्पदंत की प्रबंध रचना इनमें से कौन सी है तो पुष्पदंत की रचना, लेकिन आपको देखिए पौम चरियो तो है नहीं इनका, है ना, आप पहचान गए होंगे। लेकिन जो रिठेड़ में चरियो भविष्यत का डय कुमार चरियो पुष्पदंत की प्रबंध रचना में डय कुमार चरियो है। अन्य रचनाओं के रचनाकार कौन है? तो रिठेड़ में चरियो या अरिष्ट नेम चरित, ये स्वयंभू का है। तो रिठेड़ में चरियो या अरिष्ट नेम चरित, पौम चरियो या पद्म चरित। रिठेरमी चरियो हो, पौम चरियो हो, अरिष्टेमी चरित सब स्वयंभू का है। और ये प्रबंध काव्य है। भविष्यत कहा या सूर्य पंचमी ये भी धनमाल का प्रबंध काव्य है। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक कौन सी है? तो वड रत्नाकर है। मैथिली भाषा की हिंदी गद्य की पहली पुस्तक वड रत्नाकर है। इसके लेखक ज्योतिश्वर ठाकुर हैं। ये शब्दकोश ग्रंथ है और इसका रचना काल भी बताया गया 14वीं सदी का पूर्वार्ध माना जाता है। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताना है। सही अनुक्रम में दोहा कोश, श्रावकाचार, संदेश रासक, इनको हमें क्रम से यहाँ पे लगाना है। तो देखिए यहाँ पे दोहा कोश 8वीं सदी। और दोहा कोश के रचनाकार कौन है? तो 8वीं सदी में दोहा कोश के रचनाकार हैं सरपा। श्रावकाचार 933 ईस्वी, श्रावकाचार जैन आचार्य देवसेन। संदेश रासक 12वीं-13वीं सदी, अब्दुल रहमान। कीर्तिलता 1323, विद्यापति। दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद बागची ने किया। आगे इन रचनाओं को मिलाएं तो कुमार पाल जो प्रतिरोध है वो 12वीं सदी। 1184 सोमप्रभ सूरी, प्रबंध चिंतामणि 14वीं सदी। मेरुतुंग, कुमार पाल चरित, हेमचंद, हमीर रासो, सारंगधर, परमाल, जगमुख।
इसी तरह इनको अगर सुमेलित करें तो दयाल दास राठौड़ी ख्याता दयाल दास का है, राठौड़ी ख्याता, और गोरखनाथ का है वैराट पुराण, और पुष्पदंत का है उत्तर पुराण, जिनदत्त सूरी का है उपदेश रसायन, सारंगधर का है सारंगधर पद्धति। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या था? शून्य का मतलब क्या होता था? ज्ञान। हिंदी साहित्य के आदिकालीन सिद्ध साधक योगियों की काव्य रचना में जो आपने शून्य का पूरक तत्व क्या है, तो शून्य का पूरक तत्व है ज्ञान। वज्रयानियों के अनुसार पानी में नमक मिलने की तरह साधक शून्य में विलीन होकर महासुख की दशा को प्राप्त करता है। निम्नलिखित में से कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है? तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण है। बाकी यहाँ पे कुवलयमाल रचना किसकी है? उद्योतन सूरी का 9वीं सदी, राहुल बेल रोड़ा कवि 11वीं सदी, उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर 12वीं सदी, कीर्तिलता विद्यापति 14वीं सदी। कालक्रम की दृष्टि से सबसे पुराने कवि कौन से हैं? तो यहाँ पे देखिए विद्यापति 1350 से 1450 है, सूरदास का समय जो है 1478 से 1583 है, और जो है 1532 से लेकर 1623 तुलसीदास का है, फिर बिहारी का 1595 से 1663 है। निम्नलिखित में से कौन सा नाम नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है? कौन इसमें नाथपंथी नहीं है? तो जो कवि कंडपा है ये नहीं है। जलंधरी पाव भर्तरी चूड़करनाथ नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक वैसे मसेंद्र एवं गोरख थे, और शिव के उपासक नाथ योगियों में जो 9 नाथ है उसमें गोरख है, मसेंद्र है, जलंधर है, चौरंगी है, गोपीचंद है, भरथरी है, चूड़करनाथ है, जलंधरी पाव है। तो यहाँ पे इनको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि एक बार तो ऐसा लगता है कि भरथरी और चूड़कर करके हैं कि नहीं है, लेकिन गोरख, मसेंद्र, जलंधर, चौरंगी, गोपी, भरथरी, चूड़कर, जलंधरी पाव ये सभी हैं। नाथ साहित्य का विकास और कंडपा तो 84 सिद्धों में आते हैं। गोरख बानी जो रचना है ये डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़द्वाल ने, है ना, इनका जो संकलन किया है, तो प्रस्तुत काव्य का प्रकाशन हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से हुआ है, और इसमें गोरखनाथ के 14 ग्रंथों का प्रमाणिक मान के इनका वर्णन किया है। अभी तो 16 दिया था, यहाँ पे 14 दिया। किस ग्रंथ में चंद्रबरदाई के छप्पों को राजा यानी छप्पे का राजा शिव सिंह सरोज ने किस ग्रंथ में चंद्रबरदाई को छप्पों का राजा कहा गया है? तो चंद्रबरदाई जो थे उनको छप्पे का राजा कहा गया है। किसके द्वारा? शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज ने, यानी शिव सिंह सेंगर ने जो शिव सिंह सरोज लिखा उसी में छप्पों का राजा चंद्रबरदाई को कहा है। वीर रस के साथ साथ चंद्रबरदाई नक्सिक वर्णन या श्रृंगार के वर्णन भी करते थे, इसी आधार पर शिव सिंह सरोज में उन्हें छप्पे का राजा कहा गया है। आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है कि कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं काव्य की दृष्टि से होना चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही ज़्यादा है, इतिहास में एकदम नहीं। तो ये हजारी प्रसाद ने कहा है कि आदिकालीन जो काव्य ग्रंथ उनमें कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने ये लिखा है कि जो भी यानी कथा की परीक्षा जो है वो इतिहास की दृष्टि से नहीं, आप काव्य की दृष्टि से करो। हजारी प्रसाद ने कहा है कि कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं करो, काव्य की दृष्टि से करो। पुरानी कथाएं काव्य ही ज़्यादा है, इतिहास में बिल्कुल नहीं है। शांकृत्यायन का इतिहास ग्रंथ है हिंदी काव्य धारा 1944। हजारी प्रसाद जी का है हिंदी साहित्य की भूमिका 1940। विश्वनाथ का है साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का 30 दो बार। निम्नांकित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है, और दूसरा है इनको सरापा को पहले कवि कहते हैं। चर्यापद दोहे में रचना हुई, प्रणयन पिंगल में हुआ, गलत है। सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल में हुआ है, ये गलत है। सहज यानी की भाषा का नाम संध्या था। सिद्ध साहित्य का प्रणयन मागधी औहट में हुआ है। 7वीं सदी ईस्वी के सिद्ध कवि सरापात को हिंदी का पहला कवि। रचना दोहा कोश। सिद्ध कवियों ने सहज साधना गुरु सेवा का गान किया है। पंडित राहुल सांकृत्या ने 84 सिद्ध कवियों का उल्लेख किया है। कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार इनमें कौन है? तो ये है मछेंद्रनाथ की रचना जो है कौल ज्ञान निर्णय है। इस पुस्तक का संपादन जो है कौल ज्ञान का डॉक्टर पवन चंद बागची ने किया है। निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? यानी कौन सी रचना है जो अपभ्रंश प्रभावित जो हिंदी रचना है? तो भारतेश्वर बाहुबली दास जैन कवि सालभद्र सूरी द्वारा ये हिंदी काव्य रचना आदिकालीन अपभ्रंश प्रभावित रचना है। इस ग्रंथ में भरतेश्वर और बाहुबली इनके चरित्र का वर्णन है।
गणपति चंद्र गुप्त द्वारा अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में जो है सालिभद्र शुरी को हिंदी का पहला कवि तथा उनकी भारतेश्वर बहुविलास को हिंदी का पहला रचना मानते हैं। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो किसको कहते थे? रासो साहित्य को। चारण साहित्य रासो साहित्य का दूसरा नाम है। वीर रस प्रधान रासो साहित्य की रचना, अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा करना। पृथ्वीराज रासो, कुमार रासो, विशल देव रासो, परमाल है, विजय, ये सभी तो आते ही हैं। आदिकाल को सिद्ध सामन किसने कहा था? तो राहुल सांकृत्यायन ने कहा था आदिकाल को सिद्ध सामन काल। शुक्ल जी ने वीर गाथा काल कहा, राम कुमार वर्मा ने संधि कालोच्चारण कहा, क्रियर्सन ने चारण कहा। आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है, तो कौन सा सिख साहित्य इसमें नहीं आता? आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस कौन सा है? तो वीर रस है भाई। आदिकालीन रासो काव्य ग्रंथ की वीर रसात्मक ही गायन जो भी होता था और श्रृंगार रस का वर्णन होता। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहते हैं? स्वयंभू को। जैन कवि जो स्वयंभू हैं इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं। 8वीं सदी के आदिकालीन कवि स्वयंभू हैं। ओमचरियु, पदमचरित, ऋठेड़मीचरियु, अरिष्नेमिचरित, हरिवंश पुराण तथा स्वयंभू छंद नामक ग्रंथों की रचना की। ओमचरियु में राम की कथा का वर्णन है। अरिष्नेमिचरित, हरिवंश पुराण में कृष्ण की। अपभ्रंश के वाल्मीकि स्वयंभू ने अपनी रामायण ओमचरियु में केवल 5 कांड रखे हैं। उनका नाम है वाल्मीकि रामायण से मिलता जुलता। उसमें है बालकांड का नाम है विद्याधर कांड। अरण्य का नाम रख दिया इन्होंने, किष्किंधा कांड को नहीं रखा। 10वीं सदी के अन्य जैन कवि में पुष्पदंत को अपभ्रंश का भोगवती कहते हैं। एक अन्य जैन कवि धनपाल है, उनका है भविष्यत कहा रचना। किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल कहा है? तो वही है रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। काव्यगत प्रवृत्ति के आधार पर हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले लेखक शुक्ल जी हैं। उन्होंने वीर रस की प्रधानता वाले रासो साहित्य के आधार पर हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को क्या कहा? वीरगाथा। जबकि सांकृत्यायन ने इसे सिद्ध सामन कहा, रामकुमार ने चारण कहा। राजाश्रित कवि फुटकर दोहों को त्याग कर पराक्रम पूर्वचरित का गायन इस समय करते थे। चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो महाराजा पृथ्वीराज चौहान के थे। और चंद्रबरदाई ने अपने आश्रयदाता पृथ्वीराज चौहान के जीवन और उपलब्धि पृथ्वीराज रासो में लिखे हैं और जयचंद को देशद्रोही के रूप में उसने प्रस्तुत किया है। और जबकि जगनीक ने आलाखंड नामक काव्य ग्रंथ की रचना की है। परमाल रासो। पृथ्वीराज रासो किसके कवि? तो वही है चंद्रबरदाई। उनके बारे में वही बताया कि पृथ्वीराज रासो चौहान के आश्रित थे। और शुक्ल ने चंद्रबरदाई को हिंदी का पहला महाकवि, उनके रचित पृथ्वीराज रासो का पहला महाकाव्य वीर तथा श्रृंगार रस इसमें है। और पृथ्वीराज के 14 विवाह का उल्लेख मिलता है। महोबा के जो राजा परमार देव उनके आश्रित कवि थे जगनीक। जगनीक ने लिखा परमार या आलाखंड। और मुल्ला दाऊद ने चंदायन। स्वयंभू के हिंदी पहला कवि कौन मानता है कि स्वयंभू हिंदी के पहले कवि हैं? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का कहना है कि हिंदी के पहले कवि हैं स्वयंभू। जबकि जो गणपति चंद्र गुप्त हैं उन्होंने अपने हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास में सालिभद्र शुरी को माना है। सिद्धों में जो प्रचलित महामुद्रा था उसका मतलब होता था सिद्धि प्राप्त के लिए स्त्री संसर्ग बहुत जरूरी है। सिद्धों में वाम मार्गी प्रथा में महामुद्रा के बारे में बताया गया है जिसमें स्त्री संसर्ग जरूरी है। हिंदी के सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान से था जिसमें महामुद्रा को व्याख्यायित किया गया है। तांत्रिक उपासना में वो साधना सिद्ध योगिनी जिसे साधक अपनी सहचरी बनाकर साधना करते हैं उस साधना पद्धति को महामुद्रा कहते हैं। और सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि हिंदी के पहले कवि सराफा ने अपने ग्रंथ दोहा को उसमें सिद्धि हेतु 4 मुद्रा का वर्णन किया है। कर्म मुद्रा, धर्म मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, महामुद्रा। आला और उदल तो परमाल रासो में है। परमाल रासो लिखा कब गया था? 1230 ईस्वी में आलाखंड। जगनीक ने लिखा था। आला उदल नामक 2 वीर सरदारों की लड़ाई वीर गीत काव्य है। और आलाखंड को सबसे पहले 1865 में फर्रुखाबाद के जिलाधीश चार्ल्स इलियट इन्होंने प्रकाशित कराया था। और ये जो है बरसात ऋतु में गाया जाता है यूपी के बैसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड में। नाथ पंथ के प्रणेता गोरखनाथ माने जाते हैं, महंत गोरखनाथ। मच्छंदर नाम का मसेंद्रनाथ गुरु गोरखनाथ साहित्य के आरंभकर्ता थे जो कि मच्छंदर के शिष्य थे। गुरु आदिनाथ को नाथ साहित्य में स्वयं शिव माना जाता है। खने खन नैन खोल अनुसरई, खने खन वसन धूलि तन भरई, ये पंक्तियां विद्यापति की है। अपभ्रंश का भौभूति किसे कहा जाता है? तो पुष्पदंत को अपभ्रंश का भौभूति कहा जाता है। अपभ्रंश का भौभूति पुष्पदंत। अपभ्रंश के दूसरे कवि पुष्पदंत 10वीं शताब्दी में पैदा हुए थे। वे शैव थे किंतु बाद में अपने आश्रयदाता के अनुरोध से वो जैन हो गए थे। ये अपने को अभिमान मेरु भी कहलाते हैं पुष्पदंत। बाकी गद्य पद्य मिश्रित राउल बेल है। राउल बेल को जो है कवि रोड़ा द्वारा रचित एक चंपू काव्य है।
और उक्त व्यक्ति प्रकट दामोदर पंडित द्वारा रचित व्याकरण ग्रंथ है। स्थूली भद्रराज जिन धर्मसूरी की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? तो आपको यही देखना है। और वैसे तो देखिए यहाँ पे पूरे लिस्ट ही दे दिए गए हैं कि आदिकाल को जैसे चारण काल ग्रियर्सन ने, प्रारंभिक विश्वबंधु ने, बीजवपन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, वीर गाथा काल शुक्ल ने, सिद्ध सामंत राहुल सांकृत्या ने, वीर काल विश्वनाथ ने, संधि और चारण राम कुमार वर्मा ने, आदिकाल फिर सुमन राजे आधार काल। कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? तो नाभादास नहीं है। नाभादास आदिकाल के कवि नहीं, नाभादास भक्ति के सगुण काव्यधारा के कवि हैं तथा नाभादास गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन कवि हैं। चंद बरदाई, जगनीत, दलपति विजय आदि 3 आदिकाल राष्ट्र साहित्य काव्य परंपरा के कवि हैं। इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? तो कौन सी है? विद्यापति पदावली। इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? तो डिंगल पिंगल भाषा आदिकाल के हैं। ब्रज भाषा भक्ति काल एवं रीत काल का, अवधि भक्ति काल का, खड़ी बोली आधुनिक काल। अभ्रंश के पहले महाकवि कौन है? तो कौन है? स्वयंभू। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार अभ्रंश भाषा के पहले महाकवि हैं स्वयंभू। और स्वयंभू 8वीं सदी, स्वयंभू को ही जैन परंपरा का भी पहला कवि। स्वयंभू को अभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास भी कहते हैं। अभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? तो पद्धरि है। अभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद पद्धरि है। पद्धरि जो 16 मात्रा का मात्रिक छंद, इस छंद के नाम पर इस पद्धति पर लिखे जाने वाले कवियों को पधड़िया बंद कहा गया। स्वयंभू ने चतुर्मुख को पधड़िया बंद का प्रवर्तक तथा सर्वश्रेष्ठ कवि कहा था। किसको? चतुर्मुख को। राजमती से रूठ कर कहाँ पे गए थे? उड़ीसा में ही गए थे। आपने देखा था खंड 2 में यही चीज था, विशल देव राशों में। इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो गई थी? ये चीज देखिए पौमचरियों में लिखा गया था कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो गई थी। पौमचरियों के स्वयंभू रचनाकार हैं। हिंदी साहित्य जो है उसके बारे में बताया गया कि 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया? तो चारण काल नाम दिया है। और फिर क्या क्या नाम कहते हैं? वही है। कौन 84 सिद्धों में इनमें नहीं आता है? तो सारंगधर नहीं आते, बाकी सारे लोग आते हैं। आल्हा और उदल के चरित्र का वीर काव्यात्मक काव्य जगनीक के द्वारा है। तो कभी जगनीक ने परमाल रासु लिखा था, आल्हा उदल के चरित्र का गायन किया था और 1865 में इसको छापा था। इस प्रति के आधार पर श्याम सुंदर दास ने इसका पाठ निर्धारित किया था। पंच पांडु चरितरास इसके रचयिता कौन है? तो इसके हैं शालिभद्र शुरी। पंच पांडु चरितरास के रचयिता हैं शालिभद्र शुरी। रचना है 1350 में। ये हिंदी का पहला ऐतिहासिक रास ग्रंथ है। ऐतिहासिक रास ग्रंथ। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र शुरी को हिंदी का पहला कवि, इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ भारतेश्वर बाहुबली रास है। भविष्यत का ये किसका है? तो धनपाल का है। अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि कौन है? अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि हैं कवि धनपाल। और धनपाल जो है 10वीं सदी में भविष्य काल की रचना की है, जबकि राम सिंह ने पाउर दुआ तथा देवसेन ने श्रावकाचार, पुष्पदंत ने महापुराण। मुकरी जो है अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है। संवत 1050 से 1375 की कालावधि में साहित्य का वीर गाथा काल जो है नामकरण किसने किया है? तो इसमें कुछ अलग तो है नहीं, ये तो संवत के बारे में शुक्ल जी ने ही किया है ना। उन्होंने किस तरीके से आदिकाल को 1050 से 1375, फिर पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल 1375 से 1700, 1719 मध्यकाल या रीतिकाल, और इसको देखिए आधुनिक को इन्होंने गद्यकाल का 1900 से 1984। 10वीं से 14वीं को जो कहा है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आदिकाल में किस प्रकार के साहित्य को लिखा जा रहा था? तो ये जनजीवन से हटकर चीजों को लिखा जा रहा था, बस आश्रयदाता का गान करते थे। अमीर खुसरो की पहली तथा मुकरी का क्या उद्देश्य था? मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा देना। वीर गाथा कालीन रासो काव्यों में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है? तो कृष्ण लीला इसका नहीं है। आश्रयदाता का तिरंजनापूर्ण वर्णन, इतिहास और कला का सम्मिश्रण, युद्धों का सजीव वर्णन। रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? तो डिंगल और पिंगल में लिखे जाते थे। हमने बताया ना कि अभ्रंश प्लस ब्रज भाषा, अगर आपने अभ्रंश में ब्रज मिला दिया तो पिंगल है, वो मीठा है, और डिंगल जो है वो राजस्थानी के साथ मिक्स होता था। वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम क्या है? तो पृथ्वीराज रासो है। प्रबंध काव्य में पृथ्वीराज रासो है। शुक्ल ने हिंदी का पहला महाकाव्य, चंद बरदाई को पहला कवि, और जयसेकृत पद्मावत तुलसीदास का रामचरित नामक महाकाव्य भी भक्ति काल में ऐसे ही प्रबंधात्मक काव्य। प्रसाद का कामायनी है, छायावाद में ऐसे ही। विद्यापति की पद किस भाषा में है? तो विद्यापति के मैथिली में है ना। इनके बारे में हमने बात पहले भी की है, कीर्तिलता पताका। कौन सी रचना स्वयंभू कवि की इनमें से नहीं है? तो महापुराण जो है वो नहीं है।
स्वयंभू छंद पौमचर्यु रिठेड़ में चर्यु है। महापुराण किसका है? ये रचना है जैन कवि पुष्पदंत का है महापुराण। जबकि पौम रिठेड़ में स्वयंभू छंदस इनका है। स्वयंभू का जन्म वही 783 ईस्वी कर्नाटक में जैन परंपरा के पहले कवि अभ्रंश साहित्य के वाल्मीकि कहते हैं इनको। इनकी पौमचर्यु रचना अपूर्ण मानी जाती है, जिसको इनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। इसी कृति में राम के चरित्र का विस्तार से वर्णन है। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो भारतेश्वर बाहुबली रास। ये पहले भी क्वेश्चन आया है। इसी के रचयिता शालिभद्र शुरी 1184 में रचना है। 205 छंदों का ये खंड काव्य है भारतेश्वर बाहुबली रास। और शालिभद्र शुरी की एक अन्य रचना भी है जिसका नाम है बुद्धिरास। और जबकि चंदनबाला रास, नेमिनाथ, वसंत विलास ये अपभ्रंश मुक्त रचनाएं हैं। 11वीं सदी में लोक भाषा काव्य इसमें से कौन सा था? ढोला मारूरा दुहा। ढोला मारूरा दुहा 11वीं सदी में रचित लोक भाषा काव्य है। ये मूलतः दोहों में रचित है। इस ग्रंथ में कछवाहा वंश के राजा नल के पुत्र ढोला व मारवड़ी नामक राजकुमारी इसकी प्रेम कथा का वर्णन है। जबकि राहुल वेद 10वीं सदी में तथा जयमंग जसचंद्रिका तथा उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं सदी में रचित ग्रंथ है। गोरखनाथ के गुरु का नाम मसेन नाथ बताया गया है। इनका वास्तविक नाम विष्णु शर्मा और पूरा नाम बताया गया है पिपली देव था। जबकि भैरवानंद बताया है गुप्त ने। इनका जन्म बंगाल में हुआ। इनके द्वारा रचित कौल ज्ञान निर्णय प्रसिद्ध है। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया था? तो पतंजलि ने किया था। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख महाभाष्यकार पतंजलि ने किया, जिससे पता चलता है कि संस्कृत या साधु शब्द के लोक प्रचलित विविध रूप अपभ्रंश या अपशब्द कहलाए। रस प्रकार प्रतिमान से च्युत, स्खलित, भ्रष्ट अथवा विकृत शब्दों को अपभ्रंश की संज्ञा दी गई। सिद्धों के पहले कवि के रूप में सरापक को ही जाना जाता है। और उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो ग्रंथ है वो व्याकरण ग्रंथ है दामोदर पंडित का, 12वीं सदी में इन्होंने लिखा। प्राकृत पैंगलम वंशीधर का है। प्राकृत पैंगलम जो है ये टीका के रचयिता है वंशीधर। लक्ष्मीधर जो है इन्होंने 14वीं सदी के अंत में प्राकृत पैंगलम नामक ग्रंथ का संग्रह किया था। तो प्राकृत पैंगलम के रचयिता वंशीधर है और 14वीं सदी में प्राकृत पैंगलम नामक ग्रंथ का संग्रह जो है प्राकृत पैंगलम में विद्याधर, शारंग, जज्जन, बब्बर इन कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया प्राकृत पैंगलम में। और प्राकृत पैंगलम में प्राकृत और अपभ्रंश छंदों की विवेचना भी मिलती है। गुरु गोरखनाथ को हिंदी के किस विषय रूप का कवि स्वीकार किया जाता है? ये पुरानी हिंदी के कवि के रूप में 13वीं सदी में स्वीकार किया गया। इनके गुरु का नाम मशेननाथ था। बाकी है शब्दी, पद, प्राण, सांकली, शिष्या, दर्शन, नवय, बोध, सप्तवार, रोमावली, आत्मबोध, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा, अभय, मात्रा जोग। इन पे मैं बात पहले ही की। विद्यापति की भक्ति श्रृंगार परक पदावली अनूठी संपत्ति है हिंदी साहित्य के आदिकाल की। ये किसने कहा? विद्यापति की भक्ति श्रृंगार परक पदावली हिंदी साहित्य के आदिकाल की अनूठी संपत्ति है। तो विद्यापति वैसे भी तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति के यहाँ थे। हजारी प्रसाद ने इनको श्रृंगार पद के सिद्ध वाक कवि के रूप में कहा है। आलाखंड का वास्तविक स्रोत क्या था? परमाल रासो ही था। आलाउदल के बारे में किस तरीके से उसमें बात हुई है? यहाँ पे ये है कि मऊअर बुझे कुसुम रस कब कलुष छैल। तो ये जो रचना है, ये जो पंक्तियाँ हैं, ये विद्यापति की है। विद्यापति के शैव संप्रदाय के थे। अभिनव जयदेव, कविशेखर, कवि कंठार, दशावधान, पंचानन ये सब इनको कहा गया। आदिकाल हिंदी को एक भिन्न प्रकार का हिंदी मानते हुए उसे हिंदवी किसने कहा था? हिंदवी वही अमीर खुसरो तूतिए हिंद है ना, खुसरो निजामुद्दीन औलिया के यहाँ थे। बाकी इनकी रचनाएं वगैरह के बारे में इनमें अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रधान कवि कौन सा है? तो स्वयंभू थे। उपदेश रसायन रास जो है ये जिनदत्त सूरी की रचना है। उपदेश रसायन रास के रचनाकार हैं जिनदत्त सूरी। ये 12वीं सदी में रचित जैन रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ है और ये जो है अपभ्रंश भाषा का पहला राजकाव्य है। नौ नाथों में इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? तो देवसेन नहीं है। बाकी नौ नाथों के नाम यहाँ पे क्रमशः दिए हैं। नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्ष, चरपट, चलंधर, मलयार्जुन। जम्बू स्वामी रास के रचयिता कौन है? तो धर्मसूरी है। जम्बू स्वामी रास जो है इसके रचयिता धर्मसूरी। जबकि शालिभद्र सूरी ने पंच पांडव चरित और जिनदत्त ने उपदेश रसायन रास के लिखा। विशल देव रासो क्या है? तो श्रृंगार रस है। हिंदी में प्रचलित 12 मासा सबसे पहले हमें नेमिनाथ चौपाई में मिलता है। कह रहे कि हिंदी में जो प्रचलित 12 मास है वो सबसे पहले हमको कौन से उसमें मिलता है? तो यहाँ पे बताया गया है कि वो जो है नेमिनाथ चौपाई। इसकी रचना किसने की है? तो नेमिनाथ चौपाई की विनय चंद्र सूरी ने की थी। जबकि पौमचर्यु का स्वयंभू और संदेश शासक अब्दुल रहमान,
श्रावकाचार देवसेन की रचना है। 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन है। गोरख बानी जो संकलन है, पीताम्बर दत्त बड़दवाल ने 14 ग्रंथों को संकलित करके किया। एक थाल मोती से भरा, ये जो है किसके द्वारा है, तो खुसरो के द्वारा कहा गया था। उपयुक्त पंक्तियाँ खुसरो की है। खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था, निजामुद्दीन औलिया के यहाँ थे, और खालिक बारी पहेलियाँ, ये सब है। और यहाँ पे जैसे सरस बसंत समय भला पावली तथिन पवन वह धीरे, विद्यापति की पंक्ति है। तुम जिनो जानो गीत है वो निज ब्रह्म विचार, ये है कबीर की। जो मुख देखा तेई हंसा, सुना तो आए आंसू जैसी। निम्नलिखित में से कौन विशेषता लोक साहित्य में नहीं है, तो शास्त्रीय लोक साहित्य में शास्त्रीयता होती है, ये चीज़ सही नहीं है। लोक साहित्य देखिए मौखिक होता है, परंपरा में प्रचलित होता है, सहजता होता है, स्वाभाविकता होता है। लोक जीवन की भाषा शिष्ट और साहित्यिक भाषा ना होकर लोगों की भाषा होती है, जन की। स्वयंभू का जो पवनचरियो है वो राम कथा से जुड़ा है, राम कथा पर आधारित है। पवनचरियो में 12,000 पद है। जैन मत में राम के लिए पदम सत्प्रयोग होता है, इसलिए स्वयंभू ने रामायण को पदमचरित कहा है। स्वयंभू का भ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास कहते हैं। ढोला मारूरा दोहा किस लोकप्रिय क्षेत्र से है, तो ये राजस्थान से है। वहीं की लोक भाषा से 11वीं सदी में ये जो है दोहा छंद में रचित। इसमें राजकुमार ढोला तथा मारवाड़ी राजकुमारी की प्रेम कथा है। जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव किस कवि पर माना जाता है, तो ये किस पे था, विद्यापति पे। जयदेव के गीत गोविंद का प्रभाव विद्यापति पे ऐसा रहता है कि माना जाता है। और जो है यह 24 प्रबंध यानी 12 शत तथा 72 श्लोक युक्त परिपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें राधा कृष्ण के मिलन, विरह तथा पुनर्मिलन को कोमल व लालित्यपूर्ण पदों में दिखाया गया है। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस शैली का प्रयोग हुआ है, तो वही है डिंगल है। अभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है, राजा धार सिंह द्वितीय के शिलालेख में। चंद्रबरदाई की रचना, और यहाँ पे देखिए पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, विशल देव नरपतिलाल, जयचंद्र प्रकाश भट्टकेदार, रणमल श्रीधर। सिद्ध साहित्य के तहत 84 सिद्धों का साहित्यिक रचना आता है। तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखा गया माना जाता है। घोर अंधाड़े चंद्रमणि जिम्मे उज्जोय करोई, परम महासुख एकु कड़े दुरी अशेष हुई। इसमें जो महासु है, देखिए बीच बीच में इस तरीके से आपसे अर्थ भी पूछ लेते हैं कि इसका अर्थ क्या हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे महासु है, महासु का तत्सम यानी महासुख का महासु तत्सम रूप है। महासुख वज्रयानियों का पारिभाषिक शब्द है। प्रज्ञा और योग से कैसे महासुख की दशा संभव होती है, उसके बारे में है। अब यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ हैं, उनके रचयिताओं के नाम दिए हैं। जैसे नगर बहिरे डोंबी तोरी कुड़िया छाए, नगर बाहिरे डोंबी तोरी कुड़िया छाए, कंडपा का तरुआ पिंच बडाल लुइपा, कड़ुआ बोल ना बोलिश नारी, नरपति लाल, मोरा जोबना, खुसरो का। और यहाँ पे आपको देखना है कि पृथ्वीराज रासो की रचनाकार चंद्रबरदाई हैं। सिद्ध कवि सरापा की रचना का नाम क्या है, तो दोहा को सिद्ध कवि सरापा की रचना है। सरापा को पहला कवि भी माना जाता है। और बाकी जिसका कथानक यानी पवनचरियों के स्वयंभू है, और कथानक रामायण है। प्राकृत पेंगलम के लक्ष्मीधर है, और संदेश रासा के अब्दुल रहमान है। मैथिल कोकिल विद्यापति को कहा जाता है। तूतीय हिंद सिद्ध साहित्य में संख्या कितनी है, तो 84 है। कौन सी विद्यापति की रचना इसमें नहीं है, गीत गोविंद नहीं है। कीर्तिलता की भाषा क्या है, अवध है। अब यहाँ पे देखिए डिटेल इसलिए नहीं करें क्योंकि ऑलरेडी हमने सारा डिटेल कर लिया है पहले। आदिकाल और भक्तिकाल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी जो है विद्यापति को कहा जाता है, उन्होंने जोड़ा है। तो यहाँ पे हमने देखा कुल मिला के 345 क्वेश्चन लगभग आदिकाल का कर लिए हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपने पहले ये सारे प्रकरण खत्म किए, अब ये क्वेश्चन लगा लिए होंगे, तो कुछ नहीं तो आपको एक दृष्टि तो मिल ही गया होगा कि आखिर आपको पढ़ना कैसे आगे। और हमारी भी यही कोशिश थी। अब हमारा भक्तिकाल जो है वो शुरू होगा। ऐसे ही भक्तिकाल समाप्त होगा तो हम भक्तिकाल पे भी इसी तरीके से क्वेश्चन करते चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।